प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। Speak to me, Lord. मुझसे बात करें। We give you praise. हम आपकी स्तुति करते हैं, We give you glory. आपकी महिमा करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. You can Amen. be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। You know, when you hear something a couple of times, जब आप एक बात एक दो दफा सुन लो, the temptation is that we become familiar with the text. तो उसमें अक्सर ऐसा रुझान होता है कि हम लोग जो सुन रहे हैं ऐसा लगे कि हम इसको जानते हैं, And we might not say it, और हो सकता है हम ये कहें नहीं, but in our heart, sometimes familiarity can just subtly creep in. लेकिन अपने दिल में हम उसको हल्का समझ लेंगे ये सोचकर कि हमें ये पता है, And we might think, oh yeah, I know what he's going to say. और हम कहेंगे हाँ मुझे पता है ये क्या कहने वाले हैं आप। And when that happens, it's very dangerous. और जब ये होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, Because somehow we feel that we have arrived. क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन हमें लगता है कि अब हम पहुंच गए हैं। We feel we have arrived because we know a text through our head. हमें लगता है हम पहुंच गए क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात पता है हमें, And maybe you can guess what I'm about to say. और शायद आप अंदाजा लगा ले मैं क्या कहने वाला हूँ। But it's not about guessing what verse I will say. पर ये अंदाजा लगाने के बारे में नहीं है कि मैं कौन सी आयत बोलने वाला हूँ। It's about walking in violent faith. ये उस शक्तिशाली विश्वास It's में about चलने having की the बात है। fruits in your life which demonstrate that you walk in faith, not that you know a text. आपकी जिंदगी में फल होना या सबूत होना मुद्दा है, ये नहीं कि आपको एक शब्द पता है, वचन पता है। Amen. Sometimes people will come to me, they say, I exactly knew what scripture you will say. I said, that's good. कई बार लोग आगे कहते हैं मुझे पता था आप ये वाली वचन ये वाली आयत बोलोगे। मैं कहता हूँ अच्छी बात है। So, तो are you walking in victory? That's what I want to see. Not that you can guess a scripture. क्या आप जय में चल रहे हो उस क्षेत्र में, वो मैं देखना चाहता हूँ। ये नहीं कि आपने अंदाजा लगा लिया मैं कौन सी वर्ष बोलूंगा। Do you know the man of God Kenneth E. Hagin preached Mark 11:23 for 50 years? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के जन केनेथ 50 ई हेगिन years. मरकुस 11 का 23 50 साल तक प्रचार करते रहे। 50 50 years. 50 And साल। that's why people who sat under his teaching and kept hearing it, they became faith giants. और इसीलिए जो लोग उनकी शिक्षा के अधीन बैठकर उनको सुनते रहे विश्वास के योद्धा बन गए। Amen. So let us just ask the help from the Holy Spirit, because familiarity is it's very subtle. पवित्र आत्मा से मदद मांगे क्योंकि ये भावना आ जाना कि हमें ये पता है बहुत ही धीमे से आती है। The Bible says for Jesus that in him dwells the fullness of Godhead bodily. बाइबल यीशु के लिए कहती है कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है। And then Bible says he went to his own country and he wasn't able to do mighty deeds there. लेकिन बाइबल यीशु के बारे में बताती है कि वो अपने ही शहर अपने ही लोगों के बीच में गया और वहां पर वो महान काम नहीं कर सका लोगों के बीच। Why? Because these people were familiar with him. क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते थे कि वो यीशु को जानते हैं। They're like, he's a carpenter. We knew his dad. We know his sister and brothers. वो कहते हैं हम इसको जानते हैं, तो कारपेंटर है, इसके बाप को जानते हैं, इसके बहनों को जानते हैं हम लोग। And those were the people who were not able to receive from God in flesh, in whom dwelt the fullness of Godhead bodily. और वही वो लोग थे जो परमेश्वर जो देहधारी होकर चल रहा था उससे नहीं ले पाए कुछ भी, क्योंकि उन्होंने उसको परमेश्वर को सामान्य जाना। Amen. So I want to hear about faith Come on. as long as I live. जब तक मैं जिंदा रहूं मैं विश्वास के बारे में सुनना चाहता हूं। I can sit under a teaching where somebody's teaching about Mark 11:23-24 all the days of my life. मैं अपनी जिंदगी के हर एक दिन मरकुस 11:23 की शिक्षा के अधीन बैठ सकता हूं। Why? Because
Come on. The word of God is alive. क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है. That means every time you hear it with an earnest expectation to learn something, God can teach you faith through a billion new ways. इसका मतलब जब भी आप उस वचन के अधीन सीखने के लिए बैठते हो, परमेश्वर करोड़ों तरीके से आपको सिखा देगा. Amen. आमेन. There is so much that we do not know. इतना ज्यादा है हमारे लिए कि हमें पता भी नहीं है. You know, everyone in the church hears a sermon. Everyone. चर्च में हर कोई आकर एक प्रचार सुनता है. Because you have ears and you are here and a sound is coming, you are going to hear it. क्योंकि आपके पास कान है और आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर स्पीकर में आवाज आ रही है तो आपको सुनाई देगी. Everyone who comes to church hears a sermon, but there are very few who hear the proceeding word that comes from the throne of God. कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति प्रचार की आवाज तो जरूर सुनता है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के भेजे हुए वचन को सुनते हैं. Because in every sermon there is a personal rhema word for you. क्योंकि हर एक प्रचार में व्यक्तिगत रूप से आपके लिए भेजा गया प्रकाशन वचन है. And what God might highlight to one individual might be completely different than what he would highlight to another individual. और हो सकता है परमेश्वर जो एक व्यक्ति से बात करे उससे बिल्कुल अलग बात दूसरे व्यक्ति से करे उस वचन के द्वारा. But it would not happen automatically. The Bible says, give attention to my word. That means you have to hear it with the heart that Father, I want to hear your voice. लेकिन ये अपने आप से नहीं होगा. बाइबल के आपको ध्यान देना होगा परमेश्वर के वचन की ओर. एक ऐसे दिल के साथ बैठना होगा जो उसकी आवाज को सुनना चाहता है. Amen. The proceeding word. वो भेजा हुआ वचन सुनना. Because the Spirit of the living God is still speaking to the churches. क्योंकि जीवित परमेश्वर का आत्मा आज भी कलीसियाओं से बात कर रहा है. And in that sermon, I don't know how long that is going to be. और उस सरमन में मुझे नहीं पता वो कितना लंबा होगा सरमन. But maybe you hear something for 10 seconds and that's your rhema and that can set you free. शायद आप 10 सेकंड के लिए कुछ सुने जो आप ही के लिए रेमा हो और वो आपको आजाद कर दे. Amen. आमेन. And in that rhema that you receive, that will be soaked with the spirit of faith. और वो रेमा जो आप ले लेते हैं वो विश्वास की आत्मा से भरा हुआ है. So we are continuing the series Faith That Moves Mountains Part 2. हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं. विश्वास जो पहाड़ों को हिला देता है उसका दूसरा भाग है आज. Amen. And I feel that this word is going to be completely different than the morning one. और मैं ये महसूस करता हूँ कि ये वचन सुबह के वचन से बिल्कुल अलग होने वाला है. Amen. हालेलुया. So see what the enemy has done is he has divided the body of church by deceiving us into thinking that faith is not my message. It's I'm not so appealed to the message of faith. दुश्मन ने क्या किया है, जो कलीसिया की देह है उसको विभाजित कर दिया, अलग कर दिया इस बात से कि अरे विश्वास तो हमारा संदेश नहीं है. मैं इतना नहीं मानता विश्वास का I am संदेश. more of a Holy Spirit person. मैं ज्यादा पवित्र आत्मा को You मानता are more हूँ. of the faith message. तुम ज्यादा विश्वास के संदेश को मानते हो. What? Crazy? Kidding me? क्या मजाक चल रहा है क्या? Holy Spirit is the spirit of faith. पवित्र आत्मा विश्वास ही का आत्मा है. Amen. आमेन. Faith is not a topic. It's not an option. It's not it's not a message. विश्वास एक विषय नहीं है, एक मुद्दा नहीं है, एक संदेश नहीं है. It is the very essence through which we live and thrive and walk in victory. वो जीवन का स्रोत है जिसके द्वारा हम जीते हैं, प्रभुता करते हैं, जय में चलते हैं. Jesus didn't say, "Hey, you of little faith." Sorry, Jesus, we are Holy Spirit people, so that's okay. यीशु ने ये नहीं कहा, जब यीशु ने कहा कि तुम अल्प विश्वासी हो, लोगों ने ये नहीं कहा नहीं हम तो पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, हम विश्वास वाले लोग नहीं हैं. Jesus, we are not in that camp. यीशु हम उस कैंप के नहीं हैं. It's not about a faith camp or a Holy Spirit camp or a presence camp. Without faith, it is impossible to please God. ये मुद्दा विश्वास के कैंप का, पवित्र आत्मा के कैंप का नहीं है. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता. Amen. Do you know 4 times in the Bible it says again, when God repeats something 4 times, that better be
You pay attention because it would be something important. 4 बार वचन में इस बात को दोहराया जाता है, और जब परमेश्वर किसी बात को दोहरा रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद वो महत्वपूर्ण बात ही होगी. In the book of Habakkuk, Romans, Galatians, you will see God saying again and again, just shall live by faith. हबक्कुक, रोमी, गलातियों, बार-बार परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे. Hebrews, इब्रानी, just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे. Amen. So even to live we need faith. तो जीने के लिए भी हमें विश्वास की जरूरत है. Amen. You cannot do this walk without faith. आप ये जो मसीह जीवन है, इस मसीह चाल को चल नहीं सकते विश्वास के बिना. So don't be deceived by the enemy, because what he does is he's dividing the body of Christ, where people think, oh, that's not my message. तो दुश्मन के इस धोखे में मत आना जहां वो मसीह की देह को विभाजित करता है. अरे ये तो हमारा संदेश नहीं है. That's not my message. ये मेरा I संदेश don't नहीं. resonate with that message. मैं- That's why victory doesn't resonate with you. मैं इस संदेश से सहमत नहीं हूँ, इसीलिए जय तुम्हारे साथ सहमत नहीं है. Come on. Hallelujah. Amen. This is the victory that overcomes the world, even our faith. No faith, no victory. ये वो जय है जो दुनिया पर जय पाती है. हमारा विश्वास, विश्वास नहीं है तो जय भी नहीं होगी. Amen. So first, I want you to understand this. It's not just a message. पहले मैं चाहता हूं आप ये समझ लो कि ये सिर्फ एक संदेश नहीं है. Amen. Amen. You know, there are so many believers today who are living with mental faith. आप जानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से विश्वासी हैं आज जो एक दिमागी विश्वास के द्वारा जी रहे हैं. And we have to transition from mental faith to the faith that is born from spirit. और हमें दिमागी विश्वास से आगे बढ़कर आत्मा से जो विश्वास पैदा होता है वहां आना है. You'll say, I have faith, Pastor. आप कहेंगे पास्टर मेरे पास विश्वास I है. have faith. मेरे पास विश्वास है. You don't know my heart. God knows my heart. आप मेरे दिल को नहीं जानते, परमेश्वर मेरे दिल को जानता है. Well, faith is like love. If it cannot be heard in your words and seen in your action, it's a fake faith. विश्वास प्यार की तरह है. अगर वो आपके शब्दों में सुनाई नहीं देता, आपके कामों में दिखाई नहीं देता, तो वो नकली विश्वास है. It's hidden, it's personal. It's छुपा so हुआ. hidden that when you want to find it, you cannot find it. वो छुपा हुआ है, वो मेरे लिए व्यक्तिगत है. वो इतना छुपा हुआ है कि जब आप ढूंढना चाहते हो तब भी नहीं मिलता. Don't keep it so hidden. इतना भी छुपा के मत रखो. Amen? आमीन. See, like an apple tree doesn't scream, hey, hello, hello, my apple are the sweetest, come here. जैसे एक सेब का पेड़ विज्ञापन नहीं करता, हेलो सुनो मेरे सेब बड़े मीठे हैं. You see a tree, you see the fruit, you see, oh, this is an apple tree. आप एक पेड़ को देखते हो, उस पर सेब फल को देखते हो, आपको पता लगता है ये सेब का पेड़. It's the same way. वैसे ही है. You won't tell people that you are a man or a woman of faith. They will see the victories in your life and they will say, this person walks in God kind of faith. It's your victories, it's your breakthroughs. They speak that you are a man or a woman of faith. आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा कि आप विश्वास के द्वारा जीते हैं. लोग आपकी जिंदगी देखेंगे, वो जान लेंगे फलों को, जय को देख करके ये व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिंदगी बिताता है. Amen. You know, in Mark, Jesus is giving a parable to his disciples, and in Mark, and they didn't get it. मरकुस में यीशु अपने चेलों को एक दृष्टांत बताते हैं और चेलों को समझ में नहीं आता. And then he says in 4:11, Mark 4:11, he says, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to everyone else, to everyone who is outside, it comes in the form of parables. और यीशु चेलों से कहते हैं मरकुस 4:11 में कि तुम्हें राज्य के रहस्य समझने की समझ दी गई है, लेकिन बाहर वालों के लिए सब कुछ कहानियों में आता है. So hear this. That means इसका मतलब in every story there is a mystery. हर एक कहानी में एक रहस्य छुपा है. Are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? In every story of the Bible there is a mystery. बाइबल की हर एक कहानी में एक रहस्य छुपा हुआ है. And that's what I was talking about in the morning. I mean, like people read, oh, David killed Goliath. लोग पढ़ते हैं दाऊद ने गोलियत को मार दिया. Praise God. प्रभु को How धन्यवाद does हो. that change your life? आपकी जिंदगी कैसे बदल गई You उससे? need to find yourself in that story. आपको अपने आप को ढूंढना है उस कहानी में. In every story of the Bible, it's a greater truth. You have to go beyond the letters and hear what the Spirit is saying to you. बाइबल की हर एक कहानी में बड़ा सत्य छुपा है. आपको लिखित अक्षरों से आगे जाकर ढूंढना है आपके लिए क्या लिखा है वहां पे. Amen. So Jesus is saying to my people, to my family,
I have given you the power to understand the mysteries of the kingdom. But to those who are not saved, to them when they read it, all they'll read it is a story. यीशु ये कह रहे हैं, मेरे लोगों से, मेरे राज्य के लोगों को मैंने क्षमता दी है विश्वास की बातों को समझने की, रहस्यों को समझने की, लेकिन जब दूसरे लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ कहानी पढ़ पाएंगे। And one such, there are many mysteries in the Bible, बाइबल में बहुत सारे रहस्य हैं, but one such mystery is called faith. लेकिन एक ऐसे ही रहस्य को कहा जाता है विश्वास। 1 Timothy 3:9 says, holding the mystery of faith with a pure conscience. पहला तिमोथी 3 उसका 9 वचन कहता है, विश्वास के रहस्य को एक साफ विवेक से पकड़ना। Mystery of faith. That means faith is a mystery. And इसका if मतलब- faith is a mystery, then it means it won't be revealed. You won't get it with your natural understanding. It is only the Holy Spirit who can reveal the mystery of faith to you. और अगर विश्वास एक रहस्य है तो इसका मतलब आप दिमाग से उसको नहीं समझ सकते, केवल पवित्र आत्मा ही है जो उस रहस्य को प्रकट कर सकता है आप पर। And that's why so many Christians, I would say majority of Christians, walk in mental faith. और इसीलिए मैं कहूंगा अधिकतर मसीह लोग दिमागी विश्वास में चलते हैं। Mental faith. They think they know it उनको लगता है कि उनको पता है, because they can quote some scriptures. क्योंकि वो कुछ वचन की They are आयतें बोल familiar सकते with हैं, some text. उनको कुछ लिखित वचन पता है। But faith is not that. लेकिन विश्वास ये नहीं Faith है। is a mystery. विश्वास एक रहस्य है। Amen. आमेन। So we need to know the mystery. हमें रहस्य को पता करना है। It's a mystery. ये एक रहस्य है, It's a law. एक सिद्धांत। And when you learn to apply faith in your life, you will start to see victory in every area of your life. जब आप सिद्धांत को अपनी जिंदगी पे लागू करोगे तो जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आप जय देखोगे। See, today what many people think is they think faith is like a religious decision. Do you have faith? So what they are saying is, are you a religious person? That's बहुत- not what faith means. बहुत से लोग सोचते हैं विश्वास एक धार्मिक निर्णय है, या बोलते हैं क्या तुम्हारे पास विश्वास है मतलब तुम धार्मिक हो या नहीं। In fact, the more religious people are, the less faith they have. बल्कि जितने ज्यादा धार्मिक लोग होते हैं उतना कम विश्वास उनके पास होता है। Come on. Religious understanding has nothing to do with your faith. धार्मिक समझ का आपके विश्वास से कोई रिश्ता नहीं है। Okay, let's go to 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में चलते हैं। 2 Corinthians 4:13, it says, since we have the same spirit of faith. और यहाँ लिखा है क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। Which spirit of faith? कौन सा विश्वास का आत्मा? Same spirit of faith वही विश्वास का, that was there in Genesis. जो उत्पत्ति 1:1 में था। The same spirit of faith through which God created these billions of galaxies and trillions of stars. वही विश्वास का आत्मा जिसके द्वारा परमेश्वर ने सैकड़ों करोड़ों चांद सितारों को बना दिया। Spirit of God is called the spirit of faith. परमेश्वर की आत्मा को विश्वास का आत्मा कहा जाता है। Because by faith, God created everything by faith. परमेश्वर ने सब कुछ विश्वास के द्वारा बनाया। God is a faith God. परमेश्वर एक विश्वास के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। Do you know that? God is a faith God. परमेश्वर विश्वास से काम करने वाला परमेश्वर है। So how did God create everything? तो उसने कैसे बनाया सब कुछ? And the Bible, okay, let's see the scripture and then we'll go so that you understand how creation happened. ये वचन देखते हैं ताकि आप समझे सृष्टि कैसे हुई है। So because we have the same spirit of faith according to what is written, क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। that means the spirit of faith will always work according to what is written in the word of God. Come on, इसका मतलब विश्वास का आत्मा हमेशा जो लिखा है परमेश्वर के वचन में उसके अनुसार ही काम करेगा। Amen. Come on. I believed, therefore I spoke. मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। Say, I believed, therefore I speak. बोले मैं विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। That means your believing is manifested in your speaking. इसका मतलब आपका विश्वास करना आपके बोलने में नजर आता है। If you don't speak, अगर आप बोलोगे नहीं then you don't believe. तो आप मानते नहीं हो। You believe that you believe, but you don't believe. आप ये तो मानते हो कि आप मानते हो पर आप मानते नहीं हो। Did you get it? समझे? You believe that you believe, आप मानते हो कि आप मानते हो but you don't believe. पर आप मानते नहीं हो। Because if you would have believed, क्योंकि अगर आप मानते होते you would speak. तो आप बोलते, But because you don't speak, लेकिन क्योंकि आप you बोलते don't believe. But you आप believe मानते that you नहीं। believe. पर आप मानते Okay, हो I'll कि आप stop मानते हो। Amen.
Some people say, I believe. I कुछ लोग believe. कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ जी मैं मानता Okay, then let's hear what you speak. हूँ। तो फिर सुनते हैं आप क्या बोलते हो, Because what you speak completely contradicts what you believe. क्योंकि जो आप बोलते हो वो बिल्कुल उल्टा है उससे जो आप कह रहे हो कि आप मानते हो। And it's very easy to speak what you believe in the church. और बड़ा ही आसान है चर्च में कहना कि आप क्या मानते हो। Everybody believes and everybody speaks on Sunday. संडे को हर कोई मानता है, हर कोई बोलता है। What do you speak from Monday till Saturday? सोमवार से शनिवार तक आप क्या बोलते हो? When the doors are locked, जब दरवाजे बंद हैं, nobody is hearing, कोई नहीं सुन रहा, what do you speak? तब आप क्या बोल रहे हो? Do you speak what you believe or do you speak what you feel? क्या तब आप वो बोल रहे हो जो आप मानते हो या वो बोल रहे हो जो आपको Do महसूस you हो रहा है? speak what you believe or do you speak what you're going through? क्या आप वो बोलते हो जो आप मानते हो या वो बोलते हो जो आप गुजर रहे हो जिसमें से? You know, an amazing man of God called Smith Wigglesworth, he used to say, I'm not moved by what I see, I am not moved by what I feel, I am moved by what I believe. परमेश्वर के अद्भुत जन स्मिथ विगलसवर्थ कहते थे, मैं जो देखता हूं मैं उससे प्रभावित नहीं होता, जो मैं महसूस करता हूं उससे मैं प्रभावित नहीं होता, जो मैं विश्वास करता हूं उससे मैं प्रभावित होता हूं। You know, one time we went to pray for a sister and we said, do you believe, एक बार sister, that you're healed? एक बार हम एक बहन के लिए प्रार्थना करने गए, हमने कहा आप मानती हैं आप चंगी हो She said, गई? yes, pastor, I believe I'm healed. उन्होंने कहा हाँ मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। And she said, Isaiah 53:5, like this. और यशाया 53:5 उन्होंने ऐसे बोल दिया। And then she got a call फिर उनको कॉल आ गया and she forgot we were there. और वो भूल गए कि हम भी वहां बैठे हुए थे। अरे अभी तो ऐसा ही है, दर्द कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर ये कह रहे, डॉक्टर हो गए। And I was like shocked, man. That's a quick change in confession. Oh, it's still the same. Doctors are saying this. Doctors So are what saying happened? that. हम हैरान हो गए कि क्या हुआ, इतने जल्दी अंगीकार बदल गया। She was believing Isaiah 53:5 from here, but here she still believed she was sick. तो क्या हुआ, यहाँ से तो वो शायद 53:5 मानती थी, पर यहाँ वो अभी भी मानती थी कि वो बीमार हैं। And that's why many Christians are operating through mental faith, and that's why they don't know why there aren't victories in their life. और इसीलिए बहुत से मसीह लोग दिमाग से तो मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनके दिल में नहीं, इसीलिए उनके जीवन में जय नहीं है। But the Bible says, out of the abundance of the heart, mouth पर speaks. बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। Do you want to know what is in your heart? Some people say, only God knows my heart. It's time that you know what is in your heart. क्या आप जानना चाहते हो आपके दिल में क्या है? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ही मेरा दिल जानता God है। knows your heart. God says, my son, you don't know your heart. I know your heart, but I want to show you your heart. परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने दिल को जान लो। वो कहता है बेटा तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, पर मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। Do you want to know what is in your heart? आप जानना चाहते हो आपके दिल में क्या You है? don't have to do an open heart surgery for that. आपको ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं है उसके लिए। Just hear what you say when you're not conscious. When you're not conscious. I mean, like when you're not conscious of what you're speaking. बस सुनो जब आप ध्यान नहीं दे रहे कि आप क्या बोल रहे हो। What is stored in your subconscious mind is what you believe. आपके अवचेतन मन में क्या भरा हुआ है वो आप मानते हो। Not in your conscious mind. आप जब होश आवाज में हो That's why तब people नहीं। can come to church and say, do you believe? Yes, I believe. I believe. I believe. इसीलिए लोग जब चर्च आते बोलते हैं आप विश्वास करते हो? बोले हाँ विश्वास करते हैं करते हैं। Where are they saying it from? कहाँ से कह रहे हैं वो? What is their heart saying? दिमाग से कह रहे हैं। दिल क्या कह रहा है? Nothing is going to happen. कुछ नहीं होने वाला। Some people come and we pray for them and they say, मुझे पहले ही पता था नहीं होना कुछ भी. कुछ लोग आते I हैं said, wow. हम प्रार्थना करते हैं जैसे I already knew nothing's gonna happen। I said, 10 seconds before you say, I believe, Pastor, I believe. मैं कहता हूँ 10 सेकंड पहले तो आप कह रहे थे मैं मानता हूँ पास्टर मैं मानता हूँ। So it's time we learn to transition from mental faith to a genuine faith, which Amen. Bible calls faith. तो समय है कि हम यात्रा दिमागी विश्वास से असली विश्वास में कर लें जो बाइबल कहती है विश्वास है। Amen. First of all, you know, all the believers only have one problem. Only one problem. I'm telling you, if you take care of this one problem, every other problem is taken care of. सारे विश्वासियों की एक ही दिक्कत है, अगर आप इस एक दिक्कत को ठीक कर लेंगे बाकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। The government is not your problem. सरकार आपकी दिक्कत नहीं है, Your mom and dad is not your आपके problem. मम्मी पापा आपकी दिक्कत नहीं है, You were not born in US is not your problem. आप यूएस में पैदा नहीं हुए ये आपकी दिक्कत नहीं है, The skin of your color
the school that you studied in is not your problem. आपका क्या रंग है, किस स्कूल में पढ़ाई की, वो सब आपकी दिक्कत नहीं है. Your personality is not your problem. आपका- Your height is not your problem. The way you look is not your problem. You only have one problem, that you don't believe. आपकी पर्सनालिटी आपकी दिक्कत नहीं है, आप कैसे दिखते हो वो दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि आप मानते नहीं हो. You don't believe. आप मानते नहीं. Come on. हम तो मानते हैं. You'll say, आप मानते हो I कि आप believe. मानते हो, मगर आप नहीं मानते हो. Yeah. You think you believe but you don't believe. Amen. There's only one thing that Jesus struggled with people. He said, seeing they don't see and hearing they don't hear. यही दिक्कत थी जो यीशु जिसको झेल रहे थे. वो लोग कहते थे देखते हुए ये नहीं देखेंगे, सुनते हुए नहीं सुनते. We don't believe. You know what we believe? We believe. But you know what we believe? We believe what we see with our natural eyes and what we hear with our ears. We don't believe what God says in His Word. हम मानते तो हैं लेकिन हम वो मानते हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो अपने कानों से सुन सकते हैं, लेकिन जो वचन कहता है वो नहीं मानते. And because church is filled with carnal believers, that's why we ask for signs. God, give me a sign. Sign. और क्योंकि चर्च भरा हुआ है ऐसे विश्वासियों से जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के भरोसे चलते हैं, इसलिए परमेश्वर से हम चिन्ह मांगते हैं. प्रभु एक चिन्ह दे दो, मुझे एक साइन दे दो. Lord, give me one sign. प्रभु एक साइन दे दो बस. God is not going to give you any more sign. He gave you the biggest sign 2000 years ago when He sent His Son to die on the cross for you. That's the only sign you're going to get. प्रभु आपको और कोई चिन्ह नहीं देने वाला. वो एक चिन्ह, सबसे बड़ा चिन्ह आपको 2000 साल पहले दे चुका है, जब अपने बेटे को उसने भेज दिया आपके लिए क्रूस पर मरने के लिए. Don't be led by sign. Be led by the Holy Spirit. चिन्हों के द्वारा ना चलाए जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलें. I mean, like, I can tell you some counseling session. I don't do it now, okay? I'm just telling you there. I don't do counseling. मैं काउंसलिंग नहीं करता हूँ, सीधे बता रहा हूँ. I teach the word and that does the counseling. मैं वचन सिखाता हूँ, उससे काउंसलिंग हो जाती है. Okay? But this guy came to me and he said, Pastor, I want to tell you something. I told the Lord, I want to marry somebody, and if she comes wearing a green sari or something that He put a condition, she's going to be my wife. And here she comes wearing the exact green sari with all the patterns that He said. And he said, got married. And today they beat each other. And he's like, what's the problem? Why did God do that with me? एक भाई आए और उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की है जिससे शादी करना चाहता हूँ, अगर वो ये रंग की साड़ी, हरे रंग की साड़ी ऐसे पैटर्न की पहन के आएगी तो मैं उससे शादी को, वही लड़की होगी. और वो लड़की वही रंग की साड़ी पहन के आ गई, वही पैटर्न के साथ उनकी शादी हो गई, वो एक दूसरे को मारते हैं. वो दिक्कत कहाँ पे है? Why did God do that for me? परमेश्वर ने मेरे साथ It was God who told me to marry that girl. परमेश्वर ने मुझसे कहा था उससे I शादी said, करने no, को. brother, it was not God, it was you. मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा था, तुमने कहा था. He said, but उसने कहा लेकिन she came wearing green sari. वो तो हरी साड़ी पहन के आई थी. I said, did God tell you you will marry a girl wearing green sari? I said, you put the condition. मैंने कहा था क्या परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस लड़की से शादी करना? नहीं, तुमने कहा था. We are not led by signs. हम If you want to be led by signs, the enemy can deceive you very easily. हम चिन्हों के द्वारा नहीं जीते. अगर आप चिन्हों के द्वारा जीना चाहते हैं तो दुश्मन बड़ी आसानी से धोखा देगा आपको. People in the Old Testament used to put fleeces because they did not have the Holy Spirit. पुरानी वाचा में लोग शर्तें रखते थे परमेश्वर के सामने क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था. Don't be a Gideon. गिडियन की तरह मत करें. Oh, okay, God, okay, I'll go. ठीक है, Here's प्रभु, some cotton, make it wet. यहाँ पर कुछ रुई है, पहले उसको गीला कर दो प्रभु. Then I'll believe it's you talking to me. तो अब मैं मान लूंगा कि आप मुझसे बात कर रहे हो. Praise God, we have the written word. प्रभु को धन्यवाद हो, हमारे पास लिखित वचन है. So you don't have to make anything wet or dry. Just आपको- believe what is written. कुछ गीला या सूखा करने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो मान लो. One guy told me, he said, I will come to church when Jesus comes to my house and tells me to come to church. एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं चर्च तब आऊंगा जब यीशु मसीह मेरे कमरे में आके मुझसे कहेंगे चर्च जाओ. I was like, wow. मैंने कहा वाह. कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था मगर मैं I रुक wanted गया. to say a lot of things but I did not. Because the Bible says if you argue with fools, they will come back to आपको फाड़ खाने के लिए आएंगे. So just say. बाइबल कहती है मूर्खों से बहस करोगे तो तुम्हें फाड़ खाने के लिए आएंगे. Okay, coming back to the word. Okay, when you find such people, जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं,
Just say God bless you and leave. तो बोलो प्रभु तुम्हें आशीष दे और वहां से चले जाओ. Don't try to convince them. उन्हें मनाने की कोशिश मत करो. Yeah? Okay. So, since we have the same spirit of faith according to what is written, that means spirit of faith is always according to what is written. क्योंकि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है. मतलब विश्वास का आत्मा हमेशा जो लिखा है उसके अनुसार काम करता है. I believed and therefore I spoke. मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. And you know, and again, this is what I feel. I feel that many people, many Christians don't know how to believe. And because they don't know how to believe, that's why there are so many things they are not seeing the fruits that God wants, to do in their lives. और मुझे लगता है कि बहुत से मसीह लोग हैं जिनको ये नहीं आता कि मानना कैसे है, इसीलिए क्योंकि उनको मानना नहीं आता उनकी जिंदगी में फल नहीं है. So what they think is that it's mentally saying, yes, I believe, I agree to this fact. उनको लगता है कि दिमाग से हामी भरना है कि हाँ मैं ये मानता हूँ, मैं इसके साथ सहमत हूँ. But if you see this word believe in Greek, it means to become one with what you believe. लेकिन अगर आप यूनानी में इस शब्द को देखेंगे तो मानने का मतलब हुआ जो आप कहते हो कि आप मानते हो उसके साथ एक हो जाना. You become one with the answer. You become absolutely convinced that this is true without seeking an evidence. उस बात के साथ पूरी तरह से सहमत हो जाना कि ये सच है बिना कोई सबूत मांगे हुए. Okay, let's come back and let's think about a sickness. For example, somebody got a doctor's report and the report says you have this sickness and you will die in 6 months. मान लीजिए किसी को डॉक्टर की रिपोर्ट मिली कि तुम्हें ये बीमारी है और 6 महीने में मर जाओगे. Okay, but if he really believes, लेकिन अगर वो सच में मानता हो that by the stripes of Lord Jesus Christ कि यीशु के कोड़े खाने he से is healed, वो चंगा हो चुका है, tell me what kind of confession will he do? तो मुझे बताओ उसके मुंह से कैसे अंगीकार निकलेंगे. He will confess what he believes. जो वो मानता है वो But if वही he बोलेगा. still goes to people and says, man, I 6 months, पर अगर वो लोगों के पास so maybe जाएंगे this is the last dinner we are going for. कि शायद हम आखिरी बार डिनर कर रहे हैं, 6 महीने बोल रहे हैं डॉक्टर ने, He believes. आपको लगता है वो मानता है? From here he think he believes. यहाँ से उसको लगता है वो मानता But the heart is still full of doubt and fear. है, पर दिल अभी भी संदेह से और डर से भरा है. So this person has to learn to labor with God. तो इस- And the Bible says labor to enter into the rest. तो इस व्यक्ति को परिश्रम करना है और बाइबल कहती है परिश्रम करो विश्राम में प्रवेश करने के लिए. And how do you enter the rest? We who have believed have entered the rest. हम विश्राम में कैसे प्रवेश करते हैं? बाइबल कहती है हम जिसने मान लिया हमने विश्राम में प्रवेश कर लिया है. Are you guys with me? We who believe. हमने जिसने मान What लिया. is the sign of believing that you are believing God in any area? You will be in rest in that area. क्या सबूत है कि आपने मान लिया है परमेश्वर को किसी क्षेत्र के बारे में, किसी बात के लिए, उस क्षेत्र में आप विश्राम में होगे. Bible says do not give place to Satan. Do you know how you give him place? बाइबल कहती है शैतान को जगह मत दो. आप जानते हैं शैतान को आप जगह कैसे देते हैं? You give him place when you don't cast your cares upon the Lord. आप तब शैतान को जगह देते हैं जब अपनी चिंताएं आप परमेश्वर पर नहीं डाल देते. You become a perfect prey for him. आप उसके लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं. Amen. So we have to learn. If you take care of your believing, अगर आप अपने मानने को ठीक कर लोगे, and because I'm a teacher by heart, so I'm going to make it very simple, okay? और क्योंकि मैं दिल से एक शिक्षक हूं, मैं बहुत आसान बना दूंगा. The only people who will not get this message in this place are theologians. एकमात्र वही लोग हैं जिनको ये संदेश नहीं समझ में आएगा जो बड़े ज्ञानी हैं. If you have a childlike heart, अगर आपका दिल बच्चे जैसा है you're going to get it, तो आप समझ जाएंगे. right? So what is this only thing? Believing, क्या है वो एकमात्र चीज? मानना. right? ठीक है, Believing. मानना. Now, how do we believe? हम कैसे मानते हैं? I wish I would write a book, How Do You Believe? Practical steps. काश मैं इस पर किताब लिख सकता कि आप कैसे मानते हैं. Amen. प्रैक्टिकल स्टेप्स. Okay, so Romans 10:8. रोमी 10:8. Romans 10:8. रोमी 10 उसका 8. It says about the righteousness of faith. What does it say? विश्वास की धार्मिकता के बारे में लिखा है. वो क्या कहती है? It says the word is near you. वो कहती है वचन तुम्हारे निकट है. The word is near you. वो वचन तुम्हारे निकट है. That means faith will always lead you to the word. इसका मतलब विश्वास हमेशा आपको वचन के करीब ले जाएगा. Oh God!
ओ प्रभु जी, give me a sign. मुझे चिन्ह दे दो। The word is near you. वचन तुम्हारे निकट है। Oh God, when will you move on my behalf? ओ The प्रभु, word is near you. प्रभु कब मेरी परिस्थिति में आप कुछ करोगे? वचन तुम्हारे निकट है। Oh God, I'm feeling depression. The word is near you. प्रभु मुझे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, वचन तुम्हारे निकट है। I am so afraid at night. The word is near you. मैं रात को इतना भयभीत होता हूँ, वचन तुम्हारे निकट है। Put all the permutation and combination and you can have a 1 billion questions, but the answer is from God. The word is near you. जितनी भी परिस्थितियां हैं उन सबको सवाल में उठाकर परमेश्वर के सामने ले आओ, उसका एक ही जवाब है, वचन तुम्हारे निकट है। Amen. And you will pass with flying colors because you know the answer. और आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए क्योंकि आपको उत्तर पता है। No matter what your question, come on, tell your neighbor. Say, सवाल neighbor, कुछ भी whatever क्यों the ना हो। question is, बोलो पड़ोसी, सवाल कुछ भी क्यों ना हो, the answer is the word. उसका उत्तर वचन में है। Don't seek your answer outside of word. Don't seek it in a feeling, in a goosebump, in yeah, you get it. वचन के बाहर अपना उत्तर ना ढूंढे, किसी भावना में, रोंगटे खड़े होने में, इस सब में नहीं। The word is near you. वचन तुम्हारे निकट है। Come on, say it again to your neighbor. Say, अपने neighbor, पड़ोसी को, prophesy पड़ोसी- to them. Say, the word is near you. उनसे भविष्यवाणी करो, वचन तुम्हारे निकट है। Okay? It's not near you when you carry the Bible. आपके निकट तब नहीं है जब आप बाइबल उठा के घूम रहे हो। My Bible is the thickest, the most shiniest, the best quality leather from America. मेरी बाइबल सबसे मोटी है, सबसे शाइन कर रही है, सबसे अच्छा लेदर इसका अमेरिका से। You know? Worldly people flaunt their cars, religious people flaunt their Bibles. दुनिया के लोग अपनी गाड़ी See शो my ऑफ करते Bible. हैं, मसीह के लोग, Hallelujah. धार्मिक लोग अपनी बाइबल शो ऑफ करते हैं। They say, where is your Bible? कहाँ है तुम्हारी बाइबल? Don't read the Bible on the phone. बाइबल फोन पे मत पढ़ो, Have a physical Bible. एक शारीरिक बाइबल होनी चाहिए। Yeah, it's good, have a physical अच्छी Bible. बात है शारीरिक बाइबल हो, Praise God. प्रभु को धन्यवाद हो, Have a physical Bible. शारीरिक बाइबल हो आपके पास। But physical don't बाइबल। keep the word locked inside those leather pages. लेकिन Put it in your heart. वचनों को उस पन्नों में लॉक्ड मत रहने दो, अपने दिल में डाल दो। Hear this. सुनिए, The goal was never to read the word. The intent is always to become the word. उद्देश्य कभी भी वचन को पढ़ना नहीं है, उद्देश्य वचन बन जाना है, उसके साथ एक हो It's जाना है। not about what you have heard, it's about have you become what you have heard, because whatever you keep hearing, you are going to become that. आपने क्या सुना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आपने सुना क्या आप उसके साथ एक हो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ आप सुनेंगे उसमें आप एक हो जाएंगे। In the New Testament, we are called to be the living epistle. That means we are called to be Bibles. नई वाचा में हम जीवित पत्रियां होने के लिए बुलाए गए, मतलब हम बाइबल बनने के लिए बुलाए गए हैं। That means people can read you and say, I believe in Jesus. इसका मतलब लोग आपको पढ़ें और कहें मैं यीशु को मानता हूँ। That means they can read you and say, I know that Jesus is a healer. I read it in you. वो आपको पढ़ें और कहें मैं जानता हूँ यीशु चंगा करता है, मैंने आप में पढ़ लिया है। Amen. आमीन। You are supposed to be the living epistles of Christ. आपको मसीह की जीवित पत्रियां होना है। Amen. Coming back to that scripture, the word is near you. वचन तुम्हारे निकट है। What is God saying? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? The Spirit will always lead you to the Word, and the Word will always lead you to the Spirit. आत्मा हमेशा आपको वचन की ओर ले आएगा और वचन हमेशा आपको आत्मा की ओर ले जाएगा। And God will always say, और परमेश्वर the हमेशा Word is near you. वचन तुम्हारे निकट है, The Word is near you. वचन तुम्हारे निकट है। Where is healing? चंगाई कहाँ है? In the Word. वचन के अंदर। Where is deliverance? छुटकारा कहाँ है? In the Word. वचन के अंदर है। Where is protection? सुरक्षा कहाँ है? In the Word. वचन के अंदर है। Everything that you need is in the Word. जो कुछ आपको चाहिए वचन के अंदर ही है। But people are seeking God outside of the Word. People are seeking a feeling. लेकिन लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वचन के बाहर, वो एक भावना ढूंढ रहे हैं। Seeking a vibe. Vibe. वाइब।
वाइब Some people say, yo, bro, I went to that place, bro. कहेंगे, Awesome vibe, bro. मैं वहाँ गया था भाई, Bro. वाइब बहुत अच्छा था वहाँ का वाइब। Vibe won't change your life. The word will change your life. वाइब से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, वचन से बदलेगी। When somebody gets information that they have this sickness and doctor gives a bad report, सारी vibe निकल जाती है हर जगह से. That is the time when word will give you strength to fight every battle with the enemy and walk victorious. जब किसी व्यक्ति को एक खबर मिलती है कि उनको कोई बीमारी है तो दे ऑल द वाइब लीव्स देम, वो समय है जब वचन उनको बल देता है लड़ाई करने का और जयवंत होने का। Amen. So the word is near you, वचन आपके निकट है, in your mouth आपके and in मुंह your में है heart. So are you ready? और आपके दिल में है। Very easy revelation. बहुत आसान प्रकाशन है। The word is near you, वचन आपके निकट है, in your mouth आपके मुंह में है and in your और heart. आपके दिल में है। That means इसका मतलब before it can go to your heart, इससे पहले कि वो आपके दिल में जाए, has to come out of your mouth. वचन को आपके मुंह से निकलना पड़ेगा। Why? Because क्यों? when you speak, क्योंकि जब आप बोलोगे, you hear. आप सुनोगे। When you hear जब आप सुनोगे, what you speak, जो आप बोल रहे हो, faith comes. विश्वास आता है। When you hear जब आप सुनते what हो, you speak, जो आप बोल रहे हो, and you keep speaking, और आप बोलते रहो, it drops into your heart. वो आपके दिल में चला जाएगा। And then out of the abundance of और heart, फिर दिल की बहुत आयत से mouth speaks. मुंह बोलने लगेगा। There is a difference between confession to victory and confession from victory. एक फर्क है जय पाने के लिए अंगीकार करने में और जय के स्थान से अंगीकार करने So में। hear this, for example, if there is a guy and he has this terrible sickness, whatever that is, doesn't matter, X, Y, उदाहरण के लिए Z, किसी भी व्यक्ति को कोई खराब बीमारी हो heart गई, कोई भी condition, हो, cancer, disorder, whatever that कोई is, भी बीमारी, कोई भी समस्या, right? So he starts now. वो अब शुरू कर रहा है। Now he has pain all over his body. उसके शरीर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए His mind is screaming pain. उसका दिमाग दर्द से His चिल्ला रहा है, body is screaming pain. उसका शरीर दर्द से चिल्ला रहा है। He's saying, God, वो कह रहा है Why परमेश्वर me? मैं क्यों? and God says, परमेश्वर कह रहा है the word वचन is near you. तेरे निकट है। Okay, so he takes the word तो वो वचन को लेता है and he starts to take healing scriptures. और वो चंगाई के वचन ढूंढता है। Now he starts to confess healing scriptures. अब वो चंगाई की वचन की घोषणाएं करता है। Now, in the first process, पहली प्रक्रिया में he is doing confessions to victory. वो जय के लिए अंगीकार कर रहा है, Because when he is doing these confessions, क्योंकि जब वो ये अंगीकार कर रहा है he doesn't believe right now. Are you guys with me? अभी वो मानता नहीं है मेरे He साथ। believes he's sick. वो ये मानता है कि वो बीमार है। But I told you, how does we believe? पर मैंने बताया था हम कैसे मानते हैं। How does the word go in your heart? वचन कैसे दिल में जाता है? In your mouth आपके and मुंह in में और your आपके heart. दिल में। Bible doesn't say in your mouth or, in your mouth and in your heart. बाइबल ये नहीं कहती आपके मुंह में या आपके दिल में, बाइबल कहती है So मुंह let's में say- और दिल में। So he opens Isaiah तो 53:5. ये शायद 53:5 खुलता है, मान लीजिए वो। He was bruised for our iniquities, he was crushed for our अपराधों के लिए transgression. कुचला The गया, chastisement of our peace was upon him, हमारी शांति and को by his उतारना पड़ी। stripes और उसके कोड़े खाने से I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ। Then he says it again. फिर वो दोबारा कहता Says है, it. दोबारा कहता है, Pain comes. दर्द हो रहा है उसको। It's a battle between your senses and what you believe. ये लड़ाई हो रही है जो आप महसूस करें, आपकी ज्ञान इंद्रियों के बीच में और आप क्या मानते हो उसके बीच में। Then you understand that the fight of David and Goliath now today is between you and your senses that stand as Goliath and challenge you. तब आप समझ पाते हो कि जो दाऊद और गोलियत की लड़ाई थी वो आपके और आपकी भावनाओं के बीच में हो रही है, जो एक दानव की तरह आपके सामने खड़ी हुई That भावना है। cancer, that report कैंसर, वो रिपोर्ट that stands as Goliath and mocks you. जो गोलायत की तरह खड़े होकर आपका मजाक Ha उड़ाते हैं। ha! Where is your God? अरे कहाँ है तेरा परमेश्वर? You go to church every तू Sunday. तो चर्च जाता है हर You संडे, sing a song that चंगा करता है वो. तू गाने गाता है that he heals, We mock you. मजाक उड़ाता है वो। But if you are like David's brother, you can find yourself in the story. आप Maybe उस- like a David brother or a Saul or a David. उस Where are कहानी में you? अपने आप को ढूंढ सकते हो, या तो डेविड के भाइयों की तरह, या सॉल की तरह, या डेविड की तरह। The Bible says Jesus went to the synagogue, opened the book of Isaiah, and found himself there. You have to find yourself in the written word of God. बाइबल कहती है यीशु आराधनालय में गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को वचन में ढूंढ निकाला। आपको अपने आप को वचन में ढूंढ निकालना So look at होगा। David now, okay? He's a teenager. डेविड एक टीनेजर था, जवान लड़का था। So let's say
17, right? मान लीजिए 17 साल का। Okay, 17. ठीक है, Let's take 17. Okay. So now this 17-year-old lad, अब ये 17 साल का लड़का he's going, वो जा रहा है, and there is this Philistines champion, और- a warrior. फिलिस्तियों का एक योद्धा, एक महारथी है उसके सामने। Now, if David goes by his senses, अगर डेविड अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाए what chance does he have? तो क्या मौका है जीतने का? 0. 0%। That's why if you try to go against devil with your senses, you're going to lose every time. इसीलिए अगर आप शैतान के विरोध में अपनी सेंसेस, अपनी क्षमताओं के द्वारा जाओगे, शारीरिक क्षमता के द्वारा, तो हर बार I हारोगे। always say this, if there are 10 rounds in a ring, you and devil, sense, if the ring is sense, you will lose every time. If the ring is faith, you're going to win every time. इसीलिए मैं कहता हूं, अगर 10 राउंड हुए आपके और शैतान के बीच में, और वो जो अखाड़ा है वो आपके ज्ञानेंद्रियों का है, तो आप 10 राउंड हार जाओगे। लेकिन अगर वो अखाड़ा विश्वास का है तो आप हर एक राउंड जीतोगे। Amen. So look at David. What is he saying? डेविड क्या कह रहा है? He is not looking, he's like, okay, let me analyze now. वो नहीं कह रहा कि मैं अंदाजा लगाता हूँ, He is not being led by his senses. वो अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं He's सोच, like, oh my God, वो ये कह रहा, अरे 10 feet tall. 10 फुट ऊंचा है। He's not even focusing. वो ध्यान भी नहीं दे रहे इस बात पे। He's like, who is this uncircumcised Philistine that is defying the armies of God? कह रहे खतना रहित फरिश्ती है कौन जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को खंडित कर रहा है? He had confidence in his own God. उसको अपने खुद के परमेश्वर पर भरोसा है। Amen. So, do you know that the promised land in the Old Testament, I've said it again and again, but let me repeat it until we get it. The promised land in the Old Testament are the promises in the new covenant. पुरानी वाचा में जो वायदे का देश था, नई वाचा में प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं जो परमेश्वर ने वचन में दिए हैं। And it was not like God brought Israelites out of Egypt and then there was a red carpet. Come on, all you. और ऐसा नहीं था कि परमेश्वर जब इजरायलियों को छुड़ा करके लाया तो वायदे के देश में पहुंचते ही उनके सामने एक रेड कारपेट बिछा था, बहुत अच्छा स्वागत हो रहा था, आ जाओ जी, आप ही का वेट हो रहा था। So many Christians are waiting for that. They think, they pray, oh God, in the name of Jesus, God, amen. बहुत से मसीह लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमेन, और फिर इंतजार करें कि गोद में आके गिरेगा कुछ। Nothing, okay, tell your neighbor, say neighbor, nothing will fall on your lap. बोलो पड़ोसी, गोद में आके कुछ नहीं गिरेगा। केवल गिरेगी तो छिपकली कभी कभी गिरती है, ओके, गिरेगी नहीं है, मतलब प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं मैं। Only चला this सबकी गोदी में। Okay, so even though God gave them the promised land, there were giants there and they had to possess that land what belonged to them. हालांकि परमेश्वर ने उन्हें वायदे का देश दे दिया था, तब भी वहां पर दानव थे और उनको उन दानवों को हराना था, उन पर जय पानी थी उस पे कब्जा करने के लिए। The story of 12 spies. वो 12 जासूसों की कहानी। What are those 12 spies? We are those 12 spies. 12 जासूस कौन है? हम हैं। When you just read the Bible as a letter, you'll miss it. जब आप बाइबल को अक्षरों की तरह पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। We are those 12 spies. You know what they did? हम हैं वो 12 गवाह। How do we act like those 12 spies now? हम कैसे उनकी तरह जीते हैं पता है? They saw the height of those giants. उन्होंने दानवों की ऊंचाई देखी, कद काठी देखी। You go to Google, आप गूगल पे जाते हैं, there is no cure of that sickness. अरे इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। Oh, sometimes, I've told you so many times, but sometimes when people come and they say, okay, I have this sickness, Pastor, can you pray? मैंने बताया I say in the कई name, Pastor, let me first tell you, let me put some unbelief, my unbelief inside you. मैंने बताया कई बार लोग आते हैं प्रार्थना कराने के लिए कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हम प्रार्थना कर लेते हैं। रुको पास्टर बताने तो दो, मेरे अंदर अविश्वास है, आपके अंदर भी Pastor, डाल it's देता हूं। cancer. I'm praying. No, बोले कैंसर, Pastor, doctors are saying there is no. Why are you Doctor putting कह रहे your unbelief in me? अपना अविश्वास मेरे अंदर क्यों डाल रहे हो? If you believe that it's incurable, why have you come to church? अगर आप ये मानते ही हो कि बीमारी इलाज है तो चर्च में क्यों आए हो? If you believe that Jesus can cure it, then shut up. अगर आप मानते हो कि यीशु उसको ठीक कर देता है तो मुंह बंद करो फिर and receive the prayer. और प्रार्थना ग्रहण करो। Amen? आमेन। It doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता।
It doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता। How big the giant is doesn't matter. दानव कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। If you will look at the height of giant, अगर आप दानव की ऊंचाई देखने you बैठ will गए never be able to possess what belongs to you. तो जो आपका है कभी कब्जा नहीं करोगे उस पे। Switch off your reasoning and just believe what God says. अपनी तर्क वितर्क को बंद कर दो और जो परमेश्वर कहता है वो मान लो। Amen. So they have to possess these giants. उनको इन दानवों पे कब्जा करना था। And then God brought Moses, or God took Moses and brought Israelites out of Egypt. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को निकाला मिस्र में से। And Moses is a man of supernatural experiences. और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो अलौकिक अनुभवों में चलता फिरता था। See God face to face. आमने सामने परमेश्वर को दिखता था। So many visions and dreams. बहुत से दर्शन स्वप्न आए उसको। But Moses was not able to enter the promised land. लेकिन मूसा उस वायदे के देश में प्रवेश नहीं किया। Can I tell you here, my precious dear brothers and sisters, मेरे कीमती with your प्यारे भाइयों dreams बहनों, and visions, you cannot possess the promises. अपने दर्शनों और स्वप्नों के द्वारा आप वायदों पर कब्जा नहीं कर सकते। So God had to raise Joshua. तो परमेश्वर को यहोशू को उठाना Now, पड़ा। and God doesn't give Joshua another dream or vision. और परमेश्वर ने यहोशू को कोई दर्शन स्वप्न नहीं दिया। But God told Joshua, परमेश्वर ने यहोशू से the कहा, Lord knows that Joshua has to take these young people inside to possess this land. परमेश्वर को यह पता है कि यहोशू को इन जवान लोगों को इस वायदे के देश में ले जाना है, उस पर कब्जा करने के लिए। God didn't tell them how to create a dynamite or an atom bomb. परमेश्वर ने उनको एटम बॉम्ब बनाना या बॉम्ब बनाना नहीं सिखाया। But where did God lead Joshua? पर यहोशू को प्रभु कहाँ ले गया? This book of the law shall not depart from your mouth, Joshua, because if you keep speaking my word, you will start believing my word, and if you start believing my word, the spirit of faith will operate on your behalf. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, क्योंकि अगर तेरे मुंह में ये किताब बनी रही तो मेरा विश्वास का आत्मा तेरे अंदर बना रहेगा। That's why I'm saying so many Christians don't know how to believe. How do you believe? Start believing. It doesn't happen in 1 second. You have to labor to enter in. कैसे आपको विश्वास करना है, कैसे मानना है, वो ऐसे चुटकी में नहीं होता। आपको उसमें मजदूरी करनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। Amen. The Bible says labor to enter into rest. बाइबल कहती है विश्राम में प्रवेश करने के लिए मजदूरी करो। So whatever your giant is right now, it can be a sickness, it can be a financial problem, debts, क्या है आपके जीवन के लिए वो mental दाना? anxiety, whatever that is. कोई बीमारी, मानसिक परेशानी, कोई कर्जा, कुछ भी क्यों ना हो, Don't seek sign, seek the word of God. चिन्ह मत ढूंढो, वचन को ढूंढो उस क्षेत्र के Seek लिए। the word. Say, what is the word for me? वचन क्या है मेरे लिए? Say, बोलो। Holy Spirit, give me a word. पवित्र आत्मा मुझे Read वचन the दो। Bible, and as you're reading the Bible, seek the word. बाइबल को पढ़ो, वचन को खोजते हुए। When you get that word, जब आपको वचन मिल जाए, start laboring with that scripture. उस वचन में मजदूरी करने लग जाओ। Fill your mouth with that word and start saying it multiple times in a day. अपने मुंह को उस वचन से भर लो और दिन में कई दफा उसको बोलने लगो। What will happen? क्या होगा? Sooner or later, it will drop in your heart. आज नहीं तो कल, जल्दी आपके दिल में Because उतर so many जाएगा। people are so concerned. Oh, Pastor, they are saying bad things about me. Will that work? Don't worry about what others are saying about you. Worry about what you are saying about you. बहुत से लोग चिंता करते हैं कि अरे पास्टर वो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये चिंता मत करो कि लोग क्या बोल रहे हैं, ये चिंता करो कि आप क्या बोल रहे हो अपने बारे में। Because hear this. सुनिए, Whatever the story you keep telling yourself, you start to believe it. जो कहानी आप अपने आप को बताते रहोगे उसको मानने लग जाओगे। The story that you tell yourself about yourself, you start to believe it. आप अपने बारे में जो कहानी अपने आप को बताओगे आप उसको मान लोगे। So make sure it's a glorious story. इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि वो कहानी बड़ी महान हो। Amen. Hallelujah. If you say, nobody loves me, अगर आप कहते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता,
You start believing it. तो उसको मानने लगो। And even if people try to love you, और अगर लोग प्यार करने की it's like कोशिश an भी करें, invisible force field. They'll get repelled back तो ऐसा because एक अदृश्य you have prophesied दीवार it है so आपके many आसपास। times that it's impossible to love you now. इतनी बार आपने घोषणा कर दी है कि आपसे प्यार करना असंभव हो You गया। have said it so many times that you have become unlovable by people. God loves you. इतनी बार बोल दिया कि अब लोग प्यार नहीं कर पाते आपसे, परमेश्वर तो प्यार करता है। Nobody loves me. कोई मुझे प्यार नहीं करता। I can feel it. Some invisible spears coming my way. मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ अदृश्य भाले उड़ते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ। Pastor, you don't know my heart. सर आप मेरा दिल नहीं जानते हो। Do you want to guess how many times I've heard it in last 11 years? आपको पता है पिछले 11 साल में मैंने कितनी बार सुना है? God knows my heart. प्रभु मेरा दिल जानता है। Yeah. That's why he raised me up as your shepherd. इसीलिए उसने मुझे आपका चरवाहा बनाया, So that I can tell you ताकि मैं आपको बता सकूं that the program that is running कि जो प्रोग्राम अंदर चल रहा is है changeable. उसको बदला जा सकता है। Changeable. वो The बदला जा सकता है। software वो सॉफ्टवेयर has to be changed. उसको बदला जाना जरूरी है। Amen. आमीन। Believing is your software. मानना आपके अंदर का सॉफ्टवेयर है। If the software is corrupted, अगर वो सॉफ्टवेयर खराब है, गड़बड़ी है उसमें अगर, you'll keep seeing the error. तो एरर दिखता रहेगा लाइफ में। Right? So hear this. When first you confess something again and again, जब it drops in your heart as a seed. जब पहले आप कुछ अंगीकार करते हो, बार बार वो आपके दिल में एक बीज की तरह उतर जाता है। And then what happens? It starts to और fill your फिर- heart because the Bible says, out of the abundance of heart, mouth speaks. फिर वो आपके दिल को भरने लगता है। बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। And when now this confession comes out from the abundance of heart, it's energized by faith and it can move mountains. अब जब आप वो बात अपने मुंह से कहते हो तो वो विश्वास से शक्तिशाली हो चुका है और वो पहाड़ों को हिला सकता है। Come on. I felt unloved all my life. मुझे पूरी जिंदगी भर ऐसा महसूस हुआ कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। I've told you my story. I don't want to go there, but I want to tell you, I confessed it so much that I'm loved by my heavenly Father, that this area is a stronghold. Enemy cannot enter. पर मैंने इतनी बार इस बात को अंगीकार के इस पर मनन किया कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बहुत प्यार करता है कि ये क्षेत्र मेरे लिए एक मजबूत गढ़ है, दुश्मन यहाँ पे प्रवेश भी नहीं कर सकता। You're not moved by what, and I'm not just giving you this. I'm not giving you a nice motivational talk. और मैं एक प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। I've told you about how God brought me out of finances. Do you know I was suffering with a sickness, a nerve disorder, which is one of the most painful condition a human being can go through. आप जानते हैं मैं एक ऐसी नसों की बीमारी है जिससे जो सबसे ज्यादा दर्दनाक बीमारी है जो एक मनुष्य कभी भी सह It's the सकता most painful condition known to man. है। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक परिस्थिति है वो। And in that pain, और उस दर्द में I used to say, God, मैं कहता था परमेश्वर I choose to believe your word. मैं आपके वचन को मानना चुनता हूँ। I will not believe what I'm feeling right जो मैं now. महसूस कर रहा हूँ इस समय वो नहीं I मानूंगा। believe your word. मैं आपके वचन को मानता By the stripes of Lord Jesus Christ of हूँ। यीशु Nazareth, नासरी के कोड़े खाने I am healed. से मैं चंगा हो चुका हूँ। The Bible says, hold fast your confession of faith, because when enemy comes against us, it's very easy to give up our confession. बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जब दुश्मन हमारे विरोध में आता है तो बड़ा आसान होता है जो आप अंगीकार कर रहे थे उसको छोड़ देना। But what does spirit of faith do? विश्वास का आत्मा क्या करता है? Spirit of faith has two ingredients. Spirit of faith believes and spirit of faith speaks. विश्वास की आत्मा में दो प्रमुख बातें हैं। विश्वास का आत्मा मानता है और विश्वास का आत्मा बोलता है। How many people here have joined the Faith Champions group in Instagram? कितने लोगों ने इंस्टाग्राम में फेथ चैंपियंस का ग्रुप ज्वाइन किया Okay, हुआ those who have not, do it. है? जिन्होंने नहीं किया कर लो। Why are we doing this? हम क्यों कर रहे हैं? Why are we laboring? I mean, like, why should we do this? क्यों उसमें मजदूरी To कर रहे make हैं? you a faith champion. आपको If you विश्वास keep हमारा speaking बनाने the के लिए। word of God, sooner or later it will drop in your heart and you will start believing it. अगर आप परमेश्वर का वचन बोलते रहोगे तो आज नहीं तो कल आपके दिल में वो उतर ही जाएगा। Amen? Because guess what? You hear yourself the most. क्योंकि समझ लीजिए कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुनते हो।
So you are the one setting the software in your heart. तो आप ही हो जो अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को चला You रहे are the one setting the narrative in your life. हैं। आपकी जिंदगी की क्या कहानी आप ही परिभाषा If दे रहे you हो। start to confess every day, I am blessed, अगर आप I हर दिन ये am कहने लगे, anointed, मैं I आशीषित हूँ, am मैं अभिषेक हूँ, loved, everlasting love. मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया गया है। Now, your belief system won't change in one day, आपका मानने का तरीका एक दिन में नहीं बदलेगा, but sure enough, if you keep doing पर it इतना पक्का consistently, है, लगातार करते रहो। the spirit of faith will take victim out of your voice. विश्वास का आत्मा आपकी आवाज में से बेचारे को निकाल देगा। You know, I was talking to the main senior leadership of Pastor Joseph Prince Church, पास्टर जोसेफ प्रिंस के चर्च के जो सीनियर लीडरशिप है and he उससे was बात कर saying, रहा था। share what is happening, and I shared, and he said, we are shocked. You're the first pastor in India who's saying good things that are happening. और वो बता रहे थे, जब मैंने उनको बताना शुरू किया क्या हो रहा है तो वो हैरान हो गए, कहते हैं आप पहले पास्टर हो इंडिया में जो अच्छी चीजें कह रहे हैं क्या जो हो रही हैं। We will not talk like a victim. हम एक बेचारे की तरह बात Oh, नहीं you don't know what is happening in करेंगे। this. अरे आपको नहीं पता क्या हो रहा है हमारे साथ। No, in the नहीं। times of greatest darkness, we will shine the brightest. जब सबसे ज्यादा अंधेरा है तब हम सबसे तेज महिमा से चमकेंगे। Amen. How did David talk? दाऊद ने कैसे बात की? Oh, we are gone. अरे अब तो चलेगा, अब तो कुछ नहीं होगा। No, he didn't talk like a victim. उसने बेचारे की तरह बात He नहीं said, की। who is this guy? उसने कहा कौन है ये? He is nobody. कुछ भी नहीं है ये तो। He is nobody. ये तो कुछ भी नहीं है। And David ran to him with a stick. और दाऊद भागता गया लाठी लकड़ी लेके उसके साथ In में। fact, this Goliath got offended. He's like, am I a dog? गुलायत नाराज हो गया, क्या मैं कुत्ता हूँ? He's like, I'm a warrior, man. बोलता मैं योद्धा हूँ यार, Please bring a sword. तलवार तो ले आ। I'm telling you. See, the thing is, teaching ministry hasn't a very good reputation. It get good reputation as in people don't, it's not very, it's not very exciting. शिक्षा की जो सेवकाई है वो बहुत उत्साह दिलाने वाली नहीं है। But if I say breakthrough is coming up, लेकिन मैं कहूँगा छुटकारा आने वाला है, all of you will jump. सब लोग कूदने लग जाएंगे। But it's the teaching लेकिन जो शिक्षा है that will keep you healthy, वो आपको and you will स्वस्थ live a रखेगी। long life, आप लंबी and you will जिंदगी walk in जियोगे victory. और आप जय में जियोगे। You know, religion has a habit of putting everything in future that God has put in the past. धर्म की ये आदत है कि जो कुछ परमेश्वर ने बीते दिनों में कर दिया है उसको भविष्य में डाल दो। Breakthrough is coming ओ up. छुटकारा आने वाला है। I want to tell you something. कुछ बताना चाहता हूँ। Breakthrough came 2000 years ago. छुटकारा 2000 साल पहले आ गया था। Breakthrough came 2000 years ago. छुटकारा 2000 साल When पहले आ गया Jesus था। went to the cross, when he was buried and when he was resurrected, जब that यीशु was क्रूस the पर गया। greatest breakthrough for human race. जब यीशु क्रूस पर गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थानित हो गया, वो मनुष्य जाति का सबसे बड़ा छुटकारा था। Amen. So don't look in future for breakthrough. भविष्य में मत ढूंढो छुटकारे को। Look to the cross. क्रूस की ओर देखो। Amen. Amen. God has already done his part. परमेश्वर ने पहले से ही अपना काम खत्म कर दिया है। And when we don't understand it, see, for example, we've been coming. जब हम ये नहीं समझते हैं, Let's say there is a partnership, right? उदाहरण के लिए एक Between heaven and earth. स्वर्ग और Here I represent heaven only because I'm at the height. So no other reason. Okay? So for स्वर्ग और example, पृथ्वी के बीच में एक पार्टनरशिप हो रही है, मान लीजिए। so for example, heaven and earth has और partnership. स्वर्ग और पृथ्वी की पार्टनरशिप हो रही There's a partnership. है, एक पार्टनरशिप चल रही है। But God लेकिन- already did his part. परमेश्वर ने अपना काम खत्म कर दिया है। Okay, yeah, thank you. God did his part. परमेश्वर ने अपना काम खत्म कर दिया। There is nothing that God will ever do or he will ever have to do. और ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर को अब करना पड़ेगा। Now he's waiting for you. अब वो आपका वेट कर रहा है। He's waiting for you to possess your वो inheritance. वेट कर रहा है कि जो आपकी विरासत है उस पर आप कब्जा करो। Amen. Come on. But when Christians don't understand this, लेकिन जब मसीह लोग ये समझते नहीं, so what are their prayers? उनकी प्रार्थना कैसी होती है? They are trying to persuade God, वो परमेश्वर को मनाने की कोशिश करते हैं। God, please do it वो for me. प्रभु कर दो मेरे लिए। So all their focus in prayer is that they want to move God. तो प्रार्थना में उनका सारा ध्यान इस बात पे कि परमेश्वर को हिलाना है उसकी जगह से। But in reality, असलियत में all our focus should be that our heart believes what he has already done. हमारा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि हमारा दिल
सहमत हो जाए उस बात के साथ जो उसने कर दी है पहले से। That's what the Lord told me one day. He said, "Son, stop trying to convince me. I'm already convinced for you. Convince your heart." प्रभु ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा मुझे मनाना बंद कर दे, मैं पहले से ही मान बैठा हूँ तेरे भले के लिए, अपने दिल को मनाना शुरू कर। Oh God, when will you heal me? ओ प्रभु जी कब मुझे चंगा करोगे? Like, I already did. कहेगा पहले ही कर दिया। When will you receive it? तुम कब ग्रहण कर लोगे? How do we receive it? हम कैसे ग्रहण करते हैं? By believing it. मानने के द्वारा। And I told you how to believe. और मैंने आपको बताया कैसे मानते हैं। Take a scripture एक वचन को लो, and labor in it उसमें मजदूरी करो day and night दिन रात, until it drops in your heart. जब तक वो आपके दिल में न उतर जाए, You start believing. उसको मानना शुरू See करो। what happened? Because I told you I felt unloved. मैंने आपको बताया था मुझे ऐसा महसूस होता, मुझे I had no प्यार नहीं friends. करता। मेरे I कोई was दोस्त bullied नहीं in थे। my school. स्कूल में I सताया गया low था, self-esteem. बहुत I was suicidal. आत्महत्या करना चाहता था। Always rejected. हमेशा ठुकराया गया। And then when I फिर- got saved, जब मैंने उद्धार पाया, I began to just meditate on this word that God loves me with an everlasting love. मैं इस वचन पे मनन करने लगा कि परमेश्वर मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम I would करता sit in a chair and just say, है। मैं कुर्सी में बैठ जाता I'm a son of his love. और कहता मैं उसका प्रेम किया हुआ पुत्र हूँ, He loves me so much. मुझसे बड़ा प्यार करता है। And as I kept doing it, और जब मैं ये करता रहा, I started believing it. मैं मानने लग गया। And now what happens? और अब क्या होता है? The enemy cannot put doubt in my heart that I'm not loved. Why? Because I have labored and I have entered into the rest in this area. दुश्मन मेरे दिल में संदेह नहीं ला सकता कि वो मुझसे प्यार करता है नहीं परमेश्वर, क्योंकि मैंने उसमें मजदूरी की और विश्राम में प्रवेश कर गया इस क्षेत्र में। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी मजदूरी करने का टाइम है। Tell your neighbor it's time to labor. Neighbor, it's time to labor. वाह वाह वाह! Neighbor, it's time to labor. This should be a series. ये तो एक सीरीज होनी चाहिए कि पड़ोसी मजदूरी करने का समय आए। Where will you labor? कहाँ मजदूरी करेंगे? परमेश्वर के वचन में। Labor here. यहाँ पर मजदूरी करना है। Amen. You know, I don't know if I've told you this story, but it's a funny story. Let me tell you. मैंने शायद ये कहानी बताई कि नहीं। So one time a pastor went to a couple. They invited him for dinner. एक बार on एक Christmas पास्टर time. एक कपल के घर गए, क्रिसमस पे इनवाइट किया गया था। Some people, जिनको पता है, if you know it, zip. अगर पता है तो Okay. Let me share. सुनाने दो। So we'll say- Okay, so this pastor went to this couple's house तो ये पास्टर इस and they served कपल के घर him गए, in very nice, very nice silverware. Everything is very good. बहुत अच्छे Cutlery is बर्तनों very में good. खिलाया, बहुत अच्छे सब कुछ रखा उनके सामने। He ate the food उन्होंने खाना and he खाया, prayed for the family. परिवार के लिए and he प्रार्थना left. की और वो चले गए। And the wife, after she cleaned dishes and all, and she came to the husband and she's like, you know what? I cannot find our spoon. जब पत्नी ने सारी सफाई कर ली तो पति की बात आके कहती है चम्मच नहीं मिल रहा है। I'm really troubled by this fact that the pastor stole our spoon. बोलती मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है ये सोचकर कि पास्टर ने हमारे चम्मच चुरा लिए। The husband said, no, it would be, पति ने कहा, just search, you'll find it somewhere. ढूंढो ये वहीं कहीं होंगे। They searched, फिर ढूंढा, didn't find it. कहीं नहीं मिले। Then he said, maybe by mistake he would have kept in his coat and he will find it out in his home and this Sunday he'll give it back to तो उन्होंने us. कहा शायद गलती से कोर्ट में गिर गया हो, घर जाएंगे मिलेगा तो शायद संडे को आके दे देंगे हमें। One Sunday passed by, एक संडे बीत गया, 2 Sunday passed दो संडे by, बीत गया, Sunday passed 4 by. संडे चला Now गया। this family is like, man, pastor stole our spoon. अब ये परिवार बड़ा ही शोकित था कि पास्टर ने हमारा चम्मच चुरा लिया भाई। So this lady goes to pastor. तो ये लेडी पास्टर के पास गई। She's like, Pastor, I'm so sorry, but I'm really upset that you stole our spoon. पास्टर मुझे माफ करना पर मैं बहुत गुस्से में हूँ आपसे क्योंकि आपने हमारे चम्मच चोरी कर लिया। He said, your spoon? उन्होंने कहा आपका चम्मच? He said, which spoon? कौन सा चम्मच? She said, you remember when you came to our house for dinner? उन्होंने बोला आपको याद है आप घर पे He खाना said, खाने आते हैं? oh, that spoon. बोले अच्छा वो चम्मच, I kept it inside your Bible. वो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रखा था। Amen. आमीन। I'm thinking we should do some house visiting. मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ी हाउस विजिट करना चाहिए। And the assignment would be find the spoon. और जो आपका असाइनमेंट होगा वो है चम्मच ढूंढना।
Amen. You know, God told Joshua, as I was with Moses, I am with you. परमेश्वर ने जोशुआ से कहा जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे So साथ God हूं। was with Joshua, right? परमेश्वर यहोशू के साथ Like था। today, we say, brother, God is with you. जैसे आज मेरे भाई परमेश्वर तुम्हारे साथ God है। is with you. परमेश्वर तुम्हारे साथ Yes, God is with है। हाँ, परमेश्वर Joshua. तुम्हारे साथ है God जोशुआ is के with साथ है, you. आपके साथ भी है But that's just saying that is not enough. लेकिन इतना कहना काफी नहीं है। God didn't just say, Joshua, I am with you. परमेश्वर ने नहीं कहा कि जोशुआ मैं तेरे साथ हूँ, That's it. बस इतना ही। He said, Joshua, I am with you. उसने कहा जोशुआ मैं तेरे साथ हूँ, Now you meditate my word. अब तू मेरे वचन पे मनन कर, Put my word in your mouth. मेरे वचन को अपने मुंह में I डाल am दे। with you. मैं तेरे साथ हूँ, But now you put my word in your mouth. पर अब तू मेरे वचन को अपने मुंह So में डाल just दे। saying that God is with you is not enough. इतना कहना परमेश्वर We तेरे साथ है have to काफी tell नहीं। people to put the word of God in their mouth if हमें- they have to see victory in their life. हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि वचन को अपने मुंह में डाल दे अगर वो जय में चलना चाहते हैं जिंदगी में। Amen. आमीन। And I want that you start seeing yourself as a victorious champion, not a victim. और मैं चाहता हूं आप जयवंत महारथी की तरह अपने आप को देखो, एक शिकार, एक बेचारे की तरह नहीं। You know, when we say speak, there are some people in the church, they're like, जब हम कहते हैं ना बोलो, तो चर्च में भी कई लोग होते हैं and जो I'm मुंह बंद like, करके खड़े होते हैं। if you don't speak in church, forget it, you're going to speak in your home. तो मैं कहता हूं अगर चर्च में नहीं बोल सकते तो घर में तो भूल जाओ बोलोगे। If when everybody around you is speaking, you're like, जब आसपास हर कोई बोल रहा है तो मुंह बंद करके खड़े हैं। if you'll not speak then, अगर तब नहीं बोले, when the storm comes against your life, you will not be trained to speak against the storms. जब जिंदगी के खिलाफ तूफान उठ खड़े होते हैं तो आपको प्रशिक्षण नहीं होगा कि कैसे बात But करनी है if उनसे। you train yourself to speak now, when the storm comes, the spirit of faith will rise up within you and you will say, no, in the name of Jesus, I reject it. I don't accept it in my life. पर अगर अभी प्रशिक्षण ले लिया कि कैसे बोलना सीखना है और कैसे बात करना है, जब तूफान आएंगे तो कहेंगे नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं करता, यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से निकल जा। Amen. आमीन। The time for training is now. प्रशिक्षण का समय अभी है, Otherwise, we'll be like disciples when the storms will come, we'll freak out. नहीं तो हम चेलों की तरह जब तूफान आएगा तो घबरा जाएंगे। We'll say, Jesus, don't you care about us? यीशु आपको हमारी परवाह नहीं है क्या? Because we think that is prayer. क्योंकि हमें लगता है कि ये प्रार्थना होती है। But guess what? तो पता है क्या? Jesus rebuked them for that kind of prayer. यीशु ने उनको डांट लगाई वैसी प्रार्थना करने के लिए। Come on. Jesus rebuked the disciples for not rebuking the storm. यीशु ने चेलों को डांट लगाई कि चेलों ने तूफान को क्यों नहीं डांटा। Amen. Just speak the word. वचन बोलो। The word works when we speak it, put it in our mouth. वचन तब काम करता है जब उसको अपने मुंह में हम डालते हैं और बोलते हैं। Come on. Don't put it under your pillow. अपने तकिए के नीचे मत डालो इसको, Put it in your heart. अपने दिल में डालो। Okay? Putting it under your pillow will only give you neck pain. तकिए के नीचे डालने से सिर्फ गर्दन का दर्द मिलेगा। Putting it in your heart will remove every kind of pain. दिल में डालने से हर तरह का दर्द उखड़ जाएगा। Amen. So it's time we become people of the word of ये God. समय है कि वचन पर चलने वाले लोग हम बन And जाएं। it's simple. और आसान है ये। Take out promises. Okay, I don't know if I shared that yesterday, but not yesterday, last time. But I have been in a tour going to different churches, and I've been teaching about spirit of faith, and I just want to share that example again. Is it okay? एक टूर में अलग अलग चर्चेस में विश्वास की आत्मा के बारे में सिखाता है और वही उदाहरण दूंगा। When God revealed this to me, most of my begging and praying changed. जब परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया तो मेरा भीख मांगना बदल गया, मेरा Because प्रार्थना before करना that, बदल गया। all my focus was how can I convince God to move on my behalf. क्योंकि उससे पहले मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि परमेश्वर को कैसे मनाऊं कि मेरे लिए कुछ करे। So let me give you two scenarios, मैं आपको right? दो परिस्थितियां Scenario बताता one, हूं। पहली परिस्थिति, you want 10 lakhs. आपको 10 लाख चाहिए, It's an urgent need. ये एक You need जरूरत it है, today. आज ही चाहिए। And
You have a friend who is very rich, आपका एक दोस्त है जो बड़ा अमीर है and you know for 10 lakhs is nothing for him. और आपको पता है उसके लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है, But you're not very sure that if he wants to give it to you. पर आपको पक्का नहीं है कि वो देगा नहीं देगा. So now you So- call him and you say, I want to meet you urgently. He आप comes उसको- to meet you. आप उसको कॉल करते हो, बोलते हैं तुझसे जल्दी मिलना है, वो मिलने आता है. Now अब you have an assignment. आपका एक काम है, And the assignment is you have to convince him to give you 10 lakhs. और काम ये है कि आपको उसको कैसे भी करके पटाना है कि आपको 10 लाख रुपए दे दे वो आपको. So you are trying to muster pity in his heart. तो आप उसके दिल में तरस पैदा करने की कोशिश करते हो. Like, भाई अरे भाई, ऐसा कोई भाई नहीं है मेरा आज तक. I don't have a brother like you brother. Like, you've always been there. वो तू हमेशा मेरे साथ रहा है. Why are you saying these things? क्यों कह रहे हो ये बातें? Because you want to convince him. क्योंकि आप उसको मनाना चाहते हो. They're saying, I really need it. You are trying to be needy. मुझे बड़ी ज़रूरत है. आप कोशिश करो कि उसको अपनी ज़रूरत दिखाओ. Yeah? 2-4 आंसू आ गए तो और strong case. If you cry a couple of tears, the case becomes stronger. So this is scenario 1. ये पहली परिस्थिति He है. might give or he might not give, right? शायद वो दे, शायद वो ना दे. Now scenario 2. दूसरी The परिस्थिति. same friend. He वही gives you a call. वही दोस्त He आपको said, कॉल "Hey." करता है. बोलता है सुनो, You know what? It's your birthday and I just love you. So can you come to my office on Tuesday and I want to give you 10 lakhs. तुम्हारा बर्थडे और मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, तो ट्यूसडे को मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख देना चाहता हूँ. Now this time, इस बार do you think there will be a change in your attitude? आपको लगता है आपका रवैया थोड़ा अलग होगा? Do you think that, will you do? आप ऐसे मुंह बना के जाओगे आंसू बहाते हुए, रोते हुए? No, what will you do? नहीं, क्या करोगे? Say, hey. बोले सुनो, So you will just remind him आप उसको याद दिलाओगे about the promise he made. जो वादा उसने किया था आपको. There are 7,000 promises in the Bible for you. 7,000 वायदे हैं बाइबल में आपके लिए. You don't have to convince God. आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. ओ प्रभु. You know, one time a pastor from Punjab came एक बार when we were very young, right? 19, and we got saved. जब हम बहुत and he जवान थे, said, प्रभु में आए थे, एक पंजाब से पास्टर आए. he said, uncle, I mean like, I wanted to mimic him, but I won't do that. Okay, so he said, unless God sees your tears, you will not get answers. उन्होंने कहा जब तक परमेश्वर को तुम्हारे आंसू नहीं दिखेंगे, तब तक वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा. So now, the mandate is आंसू. अब मकसद है to cry, to shed tears. आंसू आने चाहिए. You must shed tears. So me and my friend, and we were very young, all of us were in that church. मैं और So मेरा दोस्त now बहुत जवान थे, सब उसके we लिए. are trying to cry. अब God, हम रोने की कोशिश कर रहे हैं हम. आंसू ही नहीं आ रहे. And we are not able to cry. There are no tears. आंसू ही नहीं आ रहे There हैं. are no tears. Right? So we, and I'm telling you before God, मैं you know. परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ आपको ये बात. So me and my friend, we मैं और मेरा went to his kitchen and we cut onion. हम उसकी किचन में गए, हमने प्याज काटी. Because after all, it was about tears, क्योंकि right? असल में मुद्दा था आंसू बहने चाहिए. Amen? It was about tears. आंसू बहाना था मुद्दा. See, that's what happens when we are ignorant. ये होता है जब हम अनजान होते हैं. तो God is not moved by your tears, He's moved by your faith. परमेश्वर आपके आंसुओं से प्रभावित नहीं होता, आपके विश्वास से प्रभावित होता है. And in that sense, God is, I mean, like, I'm not saying that your faith will move God in that to do something for you. आपका विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता कि वो कुछ करे. Because God moved 2,000 years ago. क्योंकि 2000 साल पहले ही परमेश्वर सब कुछ कर चुका है. But your faith पर can आपका receive from God. आपका विश्वास परमेश्वर से ले लेता है. That's why now He says, put me into remembrance. इसीलिए So when वो कहता है, मुझे याद when दिलाओ. God revealed this, जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, all I do today is, I say, Father, it is written. Your word says that, and I stand on it. आज मैं बस ये कहता हूँ, पिता आपका वचन ये कहता है और मैं इस बात पे खड़ा हूँ. Prophecies might cease, prophecies might fail, but His word will never fail. भविष्यवाणियां तो शायद बंद हो जाएं, लेकिन उसका वचन कभी बंद नहीं होगा, उसका वचन कभी हारेगा नहीं. Amen. How will you know that you have caught the spirit of faith? आपको कैसे पता लगेगा कि विश्वास You're का coming to आपको- FOLJ. How would you know that you have caught the spirit of faith? आप FOL जा रहे हैं, कैसे मालूम होगा आपने विश्वास का आत्मा पकड़ लिया? What you are saying will change. आप जो कहते हैं वो बदल जाएगा. Your saying will change. Your आपका confessions बोलना बदल will जाएगा. change. आपके मुंह से निकलने वाले शब्द बदल जाएंगे. Amen. Because we have the spirit of faith, we believe and therefore we speak. क्योंकि हमारे पास विश्वास का वही आत्मा है, हम मानते हैं और इसीलिए हम बोलते हैं.
So ready हैं आप कुछ बोलने के लिए? Are you ready to say some things? Don't do this. ये मत करना. If the disciples, and they would have done this before the storm. अगर चेलों ने मुंह बंद रखा होता तूफान के आगे, If David would have done that before Goliath. अगर दाऊद ने गोलायत के सामने मुंह बंद रखा होता, If your mouth is closed, अगर आपका मुंह बंद है devil will win. तो शैतान जीत जाएगा. If your mouth is open, अगर आपका मुंह खुला है, devil will lose every time. शैतान हर बार हारेगा. Every time. हर बार हारेगा. Every time. हर बार हारेगा. You know, David didn't win the battle when he ran and he chopped the head of Goliath. डेविड तब नहीं जीता जब वो भाग के गया उसकी गर्दन काट दिया. David won the battle before going to the battle. डेविड लड़ाई पर जाने से पहले ही लड़ाई जीत गया. He said, today, not tunde. I think I'm getting hungry for some tunde kebab. I'm sorry, I have not slept. I reached Delhi 4 in the morning. सुबह 4 बजे अपोस्टल जी. And then morning service and then this service. सुबह की सभा फिर ये सभा. So- सुबह सोई नहीं. Yeah. So, tunde, today, whatever. So, David said, डेविड ने कहा, you know, David said, today, डेविड ने कहा आज Tunde is the day that the Lord has made. So, there is a revelation. एक प्रकाश. David ने गोलायत को टुंडा कर दिया था. Okay. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला है? अगर आप इस घर में प्लांटेड हैं, If you are planted in this house, हम ऐसे ही हंसते हंसते we are gonna enter the eternity. That is gonna be our story. we will enter eternity. Your rejoicing life and is laughing. gonna be a one big celebration for the glory of God. आपकी जिंदगी एक बहुत बड़ा हर्ष उत्सव होगी. The परमेश्वर की narrative महिमा of के your लिए. story won't be from one struggle to another struggle to another struggle, but the narrative of your life will be that God will take you from one victory to another victory to another victory in Jesus' name. आपकी जिंदगी की कहानी एक परेशानी से दूसरी परेशानी नहीं, लेकिन एक जय से अगली जय में प्रवेश करते हुए होगी. Amen. Hallelujah. Praise God. And let me do a test. Are you ready? एक टेस्ट करते हैं. How तैयार many people here believe that we can limit God? कितने लोग ये मानते हैं कि हम परमेश्वर को Okay. सीमित How कर many? सकते हैं? Okay. How many people here believe we cannot limit God? कितने लोग मानते हैं कि हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते? I'm proud of you guys. Come on. गर्व Who's है your मुझे pastor? आप पे. गर्व है. Who's your pastor? कौन है आपका पास्टर? Okay. Because wherever I go क्योंकि जहां कहीं मैं जाता and I हूं say, और मैं कहता हूं, how many people believe कितने लोग मानते हैं we cannot limit God? कि हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर Every सकते? hand, almost 99% hand goes up. 99% लोग के हाथ उठ जाते हैं. I say, oh, I'm very sorry. मैं कहता हूं माफ कीजिएगा, I have to tell you the truth. आपको सच बताने आया हूं. You're wrong. गलत है. We can limit God. हम परमेश्वर को सीमित And not only we can limit, all of us are limiting God right कर now. सकते ही नहीं है. हम सब के सब कर रहे हैं. Because what God wants to do for you क्योंकि is जो much परमेश्वर- bigger than what you think, ask, dream or desire. जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो बहुत ज्यादा बड़ा है उससे जो आप सोचते हो, चाहते हो, सपने देखते हो उसके बारे में. You know the Bible says, consider Jesus Christ the high priest and apostle over our confession. बाइबल कहते हैं हम प्रभु यीशु की ओर देखें जो हमारे अंगीकार का महायाजक उसका प्रेरित है. So how do you limit God? आप कैसे अपने परमेश्वर को सीमित करते हैं? With your wrong confessions. अपने गलत अंगीकारों के द्वारा. What did those people say? उन In- लोगों ने क्या कहा? In Numbers chapter 13 and 14, when these 12 spies went up and they saw the giants, they came back with an evil report. गिनती की किताब 13 और 14 अध्याय में जब ये लोग जासूस गए और उन दानवों को देखा तो एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए वापस. Now,
what they were telling people. Now, why वो लोगों does को क्या Bible कहते call it an evil report? बाइबल उसको एक दुष्ट खबर क्यों कहती है? Was there any filthy language क्या written there? उसमें अपशब्द लिखे थे? No. नहीं. Why does God call that report evil report? बाइबल उस रिपोर्ट को दुष्ट रिपोर्ट क्यों बोलती है? Because whatever they were saying क्योंकि was जो in a way true. जो कुछ वो कह रहे थे वो एक तरह से सच ही तो था. The giants were strong, they were tall. वहां पर जायंट थे, दानव थे, बड़े बलवान थे वो. But hear this. सुनिए, God considers the report from your senses as an evil report. परमेश्वर आपकी नजरों, आपकी ज्ञानेंद्रियों की जो रिपोर्ट है उसको दुष्ट रिपोर्ट बोलता है. Because our natural mind is in enmity against God. क्योंकि हमारा शारीरिक दिमाग परमेश्वर के विरोध में दुश्मनी रखता है. And what happened? All the congregation of Israel believed the evil report. और क्या हुआ? इज़राइल की सारी प्रजा ने वो दुष्ट रिपोर्ट को मान लिया. They say, oh, we'll die in wilderness. We will never be able to go in the promised land. वो ये कहने लगे कि वो जंगल में ही मर जाएंगे, कभी वायदे के देश में नहीं जा पाएंगे. And it grieved God's heart. इस बात से परमेश्वर का दिल दुखी हो गया. Because what was God's will for them? परमेश्वर क्या चाहता था उनके लिए? Promised land. What happened? वायदे का देश. क्या हुआ? They all died in wilderness. वो सब मर गए उसी जंगल में. Did they limit God? क्या उन्होंने Absolutely परमेश्वर को yes. सीमित किया? बिल्कुल किया. We limit God with our confession. हम परमेश्वर को अपने मुंह के अंगीकार No, के it द्वारा breaks my सीमित heart करते when हैं. I see some gadgets. I love gadgets, right? इससे मेरा दिल टूटता है जब मैं कुछ गैजेट्स देखता हूँ. मुझे गैजेट्स बड़े पसंद है. I'm just applying now the spirit of self-control. Anyway, खुद पर नियंत्रण का. so whenever a new gadget is launched and I'm seeing a video of it, I'll see these comments. People will say, मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी ये फोन लेने के लिए. मुझे किडनी. Have you seen? It's a trend. एक ट्रेंड है ये, जब कोई गैजेट आता है तो लोग बोलते हैं I'll never be able to afford it. कि वो कभी नहीं खरीद पाएंगे उसको. लोग बोलते No, the people say I will never be able to afford it. हैं, लोग उसमें लिखते हैं कमेंट्स में कि वो कभी खरीद नहीं पाएंगे उसको, किडनी बेचना पड़ेगा, कुछ कुछ कुछ. They don't know. वो नहीं जानते They'll never be able to afford it. कि वो कभी नहीं खरीद पाएंगे. Death and life जीवन और मृत्यु are in the power of your tongue. जीभ के वश में, जीभ की ताकत के वश में. You can cut short your life with your negative confessions, or you can live a long, healthy life with the words of your mouth. या तो नकारात्मक अंगीकारों के द्वारा अपनी जिंदगी को आप छोटा कर सकते हैं, या परमेश्वर के वचन के अंगीकार से अपनी जिंदगी को लंबा कर सकते हो. You know, when we were in a small house, when we were 20-30 people, जब हम एक छोटे से घर में 20-30 लोग थे, it was at that time we were making confession. We will build the biggest church in Delhi. वो समय था जब हमारा ये अंगीकार था कि दिल्ली में सबसे बड़ा घर हम परमेश्वर के लिए बनाएंगे. अभी हुआ नहीं है वो. It has not happened yet. Amen. अभी तो केवल 2,500-3 हज़ार लोग हैं. It's just 2,500-3,000 people right now. जो 20,000 होगा, When it's तो 2 20,000, लाख होगा. it'll be 2 lakh. Amen. Amen. If you agree to God and confess what He says, अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं और अंगीकार करते हैं जो वो कहता है, you allow the Holy Spirit to move. तो आप पवित्र आत्मा को काम करने का मौका The Bible says in Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 में परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूँ उसको करने के Hear लिए. this, I watch over my word to perform it. मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूँ उसको पूरा करने के That लिए. means if you speak इसका मतलब अगर आप बोलने what लगे God speaks, जो परमेश्वर बोलता है God will perform it. तो परमेश्वर उसको पूरा कर देगा. An amazing man of God, evangelist Reinhard Bonnke, he used to say, the word of God in our mouth is as powerful as the word of God in his mouth. परमेश्वर के जन राइनहार्ड बॉन्के जी कहते थे परमेश्वर का वचन जब हमारे मुंह में होता है तो वो उतना ही शक्तिशाली है जब वो परमेश्वर के मुंह में हो. When you speak the word of God in your room, angels hear it as if it's the voice of the word of God and they are released on their assignment. जब आप अपने कमरे में वचन की घोषणा करते हो तो स्वर्गदूत उसको परमेश्वर से के मुंह से निकली बात की तरह सुनते हैं और काम पर लग जाते हैं. Amen. I'm telling you, and the reason I'm able to share it, it's not that I just read it in a book. This message, if I would have not caught the spirit of faith, I would have been dead, gone by now. और मैं ये संदेश ये सिखा रहा हूँ उसका ये कारण नहीं कि मैंने कहीं सुना है किसी किताब में पढ़ा है. अगर मैं इस संदेश के इस वचन के द्वारा जी नहीं रहा होता तो कब का मर गया होता, चला गया होता. I have
fought some symptoms, I have fought some battles with the Word of God and through the Spirit of faith, because I kept speaking every time I saw victory. Every time I saw victory. मैंने परमेश्वर के वचन और विश्वास की आत्मा के द्वारा कुछ ऐसी लड़ाइयाँ जीती हैं, हर बार मैंने जीत पाई, हर बार जीत देखी है. Amen. And I want to declare this over you. और मैं आपके ऊपर घोषणा करता That हूँ every arrow that enemy sends against your life is going to become a trophy in your life. कि हर एक तीर जो दुश्मन आपकी दिशा में आपके जीवन के विरोध में भेजता है, वो आपके जीवन के लिए एक ट्रॉफी बन जाएगा, एक पुरस्कार बन That जाएगा. arrow will not harm you, but God will turn that arrow and make it a trophy so that everyone can see the work of God and the hand of God in your life. वो तीर आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन परमेश्वर उसको पुरस्कार बना देगा आपके लिए, ताकि हर कोई परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगी पर देख ले. Amen. Greater the test, greater the testimony. जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी गवाही होगी. Amen. Hallelujah. So we are going to do something that David did. हम कुछ ऐसा करेंगे जो डेविड ने किया. It's very hard, but we'll try. बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे. You know what? पता है क्या? We'll try to speak. हम बोलने की कोशिश करेंगे. Don't. मुंह बंद करके नहीं. That's why devil loves when believers' mouth is closed. शैतान को बड़ा पसंद है जब विश्वासियों के मुंह बंद पड़े हो. If your mouth are closed, अगर आपका मुंह बंद है, he roams free. तो वो आजादी से घूम सकता है. When you start to speak the word. जब हम वचन बोलते हैं. What, you know, whenever devil came against Jesus, the only thing he could hear from the mouth of the Lord was, "It is written." जब कभी शैतान यीशु की परीक्षा लेने के लिए आया, जो बात उसको यीशु के मुंह से सुनाई दी वो थी, ऐसा लिखा है. You know, one of my friend, I always used to tell him, I said, your big mouth is going to land you in trouble one day. मैं अपने एक दोस्त से कहता था, हमेशा कहता था कि तेरा बड़ा मुंह तुझे बड़ी परेशानी में डाल देगा किसी दिन. For him it was jesting and joking, and he always used to say, मेरी वाट लगी पड़ी है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा. I said, watch, and I kept telling him, stop doing that. He kept doing that, and he's sad to say, he's today eating the fruit of his lips. He used to always say that his life is terrible, his life is terrible. और मैं उसको बोलता रहा, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल. और आज वो दिन है, वो अपने मुंह के शब्दों का फल खा रहा है. Imagine this, David is a man who is surrounded by wars. कल्पना करें, डेविड एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाइयों से, युद्धों से घिरा है हर जगह से. And what does he say? और वो क्या कह रहा है? He says, 1,000 will fall at my side and 10,000 at my right hand, and it shall not come near me. वो कहता है 1,000 मेरे दाईं और 10,000 मेरे बाईं और भी गिरेंगे, तब भी मेरे निकट कोई हानि नहीं आएगी. He's not saying, oh, let me put a scripture. पता नहीं कल बचूं ना बचूं, कल हो ना हो. वो इस बात की चिंता नहीं कर रहा है whether he'll see tomorrow or not. With long life, he will दीर्घ bless आयु you. से. Come on, this is a man who is in the midst of battle. ये वो इंसान लिख रहा है जो युद्धों से घिरा हुआ है. What is it? And David just knew it. He had the spirit of faith. और कैसे भी दाऊद को पता था, उसके पास विश्वास का आत्मा था. You know, he said, I will say of the Lord, he is my refuge. I will say of the Lord, whatever you say of the Lord, he becomes for you. वो कहता था, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है. जो कुछ आप परमेश्वर के बारे में कहोगे वही वो आपके लिए बन What are जाएगा. you saying of the Lord? He is the protector. He's going to protect me and my family no matter what happens. आप क्या कहते हैं परमेश्वर के बारे में? वो मेरा सुरक्षा करने वाला है, वो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा करता है. Amen. Amen. The Bible says when all those 10 spies gave evil report, there were two people, Joshua and Caleb, who had a different spirit. Which spirit was that? The spirit of faith. बाइबल कहती है जब 10 जासूस एक बुरी खबर लेकर के आए, 2 लोग थे जिनके पास एक अलग खबर थी. वो कौन थे? यहोशू, कालेब. उनके पास एक अलग आत्मा था, विश्वास का आत्मा. So they said, उन्होंने कहा, who are these giants? अरे ये दानव हैं कौन? They're like bread for our breakfast. ये तो खाने के लिए रोटी की तरह है हमारे लिए. We'll quickly go and possess the land now. जल्दी से जाएंगे और कब्जा कर लेंगे देश पे. Hear this. सुनो, Both
the parties, the 10 and the 2, are seeing the same giants. दोनों पार्टीज, वो 10 लोग और ये 2 लोग एक ही दानवों को देख रहे हैं, एक तरह They के। said, one group said, we are going to die. एक ग्रुप ने कहा कि वो मर जाएंगे, The other said, nothing, we are going to go and possess. दूसरे ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, अभी जाके कब्जा करते हैं। Let's take a practical example. practical Somebody is उदाहरण। suffering from a sickness, cancer, tumor, कोई whatever it व्यक्ति is. किसी बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर, ट्यूमर, जो कुछ भी है, Same sickness. एक ही बीमारी है। One person says, एक व्यक्ति कहता है, doctor says there is no hope. डॉक्टर कह रहा है तो आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है, तो Maybe I'll not live long. शायद वो नहीं जिएंगे, वो कह रहे हैं। And then the other says, वो दूसरा कहता है, no, नहीं, Jesus Christ has healed me from every sickness. I'm going to live a long life. यीशु मसीह ने मेरी हर एक बीमारी से मुझे चंगा कर दिया, मैं एक लंबी जिंदगी जीऊंगा। Life and death. Think about this. Life and death is not in the power of devil's tongue. सोच के देखिए, जीवन और मृत्यु शैतान की जीभ के वश में नहीं है। If life and death was in devil's tongue, all of us would be dead by now. अगर जीवन और मृत्यु की ताकत शैतान की जीभ में होती तो हम सब मर चुके होते अब तक। That means devil cannot kill you at his will. इसका मतलब शैतान अपनी मर्जी से कि आपको मार नहीं सकता है। What he does is he वो क्या करता है? partners with you and uses your tongue to kill you. He partners with you. वो आपके साथ मिलकर के आपकी जुबान का इस्तेमाल करता है, आपकी जीभ का, आपको मारने के लिए। Says, you're gonna die. और कहता है तू मर जाएगा। But he doesn't say you, I'm sorry. वो तू नहीं He's a कहता, smart fellow, वो समझदार है इस मामले में। studying humanity for more than 6,000 years. इंसानों को 6000 साल So से he पढ़ रहा says, है। I'm gonna die. वो कहता है मैं मर जाऊंगा, There is no hope for me. अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। And you receive those thoughts as if they are your thoughts. आप उन विचारों को ऐसे ले लेते हो जैसे आप ही के विचार हैं वो, And then you start to speak it out. और फिर आप उनको बोलने लगते हो, And the more you speak it, और जितना बोलते हो the more he starts to destroy your life. उतना वो आपकी जिंदगी को नाश करता है। Amen. But today we are going to do something else. और आज हम कुछ और करेंगे, We're going to learn to speak. हम बोलना सीखेंगे। Amen. आमेन। Come on, get up from wherever you are. जहाँ कहीं आप है वहां से उठ खड़े हो, And no matter what you're going through, you're like, Pastor, you don't know what I'm going through. Doesn't matter. जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, आप कहें पास्टर आपको नहीं पता क्या हो रहा है, We फर्क will नहीं not play पड़ता। that game, guys. हम वो खेल खेलेंगे ही नहीं। You know, people play that game लोग ये खेल खेलते हैं, पता where है? they say something. वो कहते हैं They देखो say- ये ऐसा हुआ। They say, you know what? I've gone through. He's like, अरे तुम्हें क्या पता what I've gone through? Let me now tell you now what I've gone through. Yeah. तेरा अरे- बड़ा है या मेरा बड़ा है? Yeah. जो struggle है, we अरे- will not play that game. ऐसा हो गया मेरे साथ, वो दूसरा बोलता नहीं मेरे साथ तेरे से ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई है, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। No. We'll not seek sympathy or हम pity. तरस नहीं ढूंढेंगे लोगों से। Giant 6 feet का हो, giant 20 feet. Word of God has the power to bring it down. If the giant is 6 feet tall or 20 feet tall, परमेश्वर का वचन उसको नीचे गिराने की सामर्थ्य रखता है। Amen. So I want you to think of one thing that is standing as a Goliath. I'm sure there are many things, but on the top of your list, it can be sickness that harasses you. मैं It चाहता हूँ can वो be a financial problem. सबसे बड़ी बात जो आपको चुनौती देती है, चाहे किसी के लिए आर्थिक समस्या हो या कोई बीमारी हो, कुछ भी क्यों ना हो, I want you to keep it in front of you मैं and चाहता see हूँ it as उसको अपने Goliath. सामने रखो और गोलात की तरफ देखो। Amen. And I'm going to say 1, 2, 3, and I want you to close your eyes, use your imagination. मैं 1, 2, See 3 yourself कहूँगा। as David. You're running towards that Goliath, and you are chopping the head of that thing that is mocking you. अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना, अपने आप को डेविड की तरह देखना और भागते हुए जाना, उसका सर कलम कर देना जो आपका मजाक उड़ा रही And है। open your mouth and start uprooting that mountain. Are you अपना ready? मुंह खोलना और उस बीमारी को, उस परेशानी को उखाड़ना शुरू Can कर we देना। do that, तैयार हैं? church? क्या हम कर सकते हैं चर्च? Don't do that. मुंह बंद करके मत खड़े होना बस। Don't be Lucknowi right now. Lucknowi. इस समय Some people are पसंद। Lucknowi with devil. आप जा कृपया करके आप तशरीफ हटाइए यहाँ से. He will come in your bedroom. कुछ लोग बहुत इज्जत देते हैं शैतान को, वो आपके बेडरूम में आके बैठ जाएगा। Don't give honor to Satan. He is आदर not मत दें। honorable. शैतान को आदर मत Kick दे, him वो out, आदर के kick- लायक नहीं है। Kick him उसको out. लात मार के निकालना है। Amen. Are you ready? तैयार Okay. हैं? I'm gonna say 1, 2, 3 मैं and 1 2 then. 3 कहूंगा। Okay. 1, 2, 3. Come on, church. Open your अपना mouth. मुंह खोले, Speak. Make बोले, declarations. घोषणा Speak करें। against that sickness. उस बीमारी के खिलाफ Speak बोले, against that addiction. उस लत के खिलाफ Speak बोले, against that financial problem. उस आर्थिक दिक्कत के खिलाफ बोले, Because we have the spirit of faith. क्योंकि हमारे पास विश्वास का We आत्मा है। believe, therefore we speak. हम मानते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। Come on, declare it. I will live and not die. घोषणा करे मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। I will live and not die. मैं
जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। My children will live and not die. मेरे बच्चे जिएंगे, वो मरेंगे My नहीं। family will live and not मेरा die. परिवार जिएगा, वो मरेगा नहीं। We will eat the best of the land. हम भूमि का सर्वोत्तम खाएंगे। Come on, declare it. घोषणा करें। Hey, soprehandara barabo sakarabra. Remana hasakarabra lagaba. Come on. Cut the head of that Goliath. उस दानव का सर काट दे। Sabra lagaba baba. Come on, don't stay silent. चुप ना रहे, Don't stay silent. चुप मत रहे। Victory is impossible with a closed mouth. बंद मुंह के साथ जय असंभव है। बोले, Speak. बोले। Holy Spirit will give you the right words. पवित्र आत्मा आपको सही शब्द देगा बोलने के लिए। That giant falls now in Jesus' name. वो